रिकी स्वामी आज कार्तिक पूर्णिमा पे क्रिएट हुआ है, तो रेणु बोल रही है रिकी नहीं ट्रिकी स्वामी बोलेंगे इसको। अरे सही है, कार्तिक पूर्णिमा पे ही स्वामी बना जाता है। संन्यास वस्त्र धारण भी कर लिए तुम। लेकिन हाफ स्वामी है। रिकी हाफ स्वामी। रॉक स्टार। अब पूरा अटायर तुम रेडी करके आओगे तो नाम तो मिलेंगे ना। एक्चुअली वेन्यू अपना अलग था ना, स्विमिंग पूल, लेकिन अभी यहाँ सबको ऐसे बैठ के लग रहा है कि एक बड़ी फैमिली कोई शादी के लिए इकट्ठी हुई हुई है, जहाँ जगह मिल रहा है बैठ जाएंगे, जैसे भी है बैठ जाएंगे। वहाँ गद्दे भी दिख रहे हैं मेरे को पीछे। नहीं तो ऐसा एक लग रहा है कि एक अपनापन, सब इतना क्लोज आ गए हैं। और ये जो वेन्यू है, अलग अलग टाइम पे हम सोचते हैं स्विमिंग पूल का, लेकिन हर बार यहाँ करना पड़ता है। लास्ट टाइम भी जब बारिश हो गई तो यहीं करना पड़ा, और सब झूले पे थे उस टाइम तो। इस बार हम सब नीचे बैठे तो ऐसा फील आ रहा है कि शादी में ही आए हुए हैं। कोई बोल रहा है अरे खाना इतना एलैबोरेट है, शादी में भी इतना नहीं होता। ये हमारे राजेंद्र जी के लिए तालियां। और सोना के लिए इनका बहुत कोऑपरेशन रहा है। राजेंद्र जी का अमेजिंग सोल है। इसके लिए सोल नेस्ट में सारे सोल नेस्ट में ही है। और जो पिरामिड का एक्चुअल, पिरामिड में जैसे जो मम्मीज इजिप्ट में हैं, उनको पिरामिड बनाया जाता था, उनके साथ खाना पीना रखा जाता था, उनका सामान रखा जाता कि कब वापस ज़िंदा होएंगे तो उनके लिए रहेगा। उसमें एक्चुअली जो पत्री जी से हम जो मिले हुए हैं, उनका एक ही कॉन्सेप्ट था कि कोई भी चीज़ जो पिरामिड के नीचे रखेंगे उसकी लाइफ वैसी ही रह जाएगी, कोई चीज़ ख़राब नहीं होगा। 4 महीने 6 महीने दही, बोले रेज़र ब्लेड भी जंग नहीं आएगा अगर पिरामिड के नीचे रख दो। तो आज जो ज्ञान मिला वहाँ पे, जो आरती हुई, जो ज्ञान मिला, गुरुजी बोल रहे मैंने तो सोच के ही नहीं आया लेकिन ये निकल रहा है, तो इट वाज टू बी प्रिजर्व्ड, इसलिए पिरामिड में निकला। अगर हवा के बाहर का ही निकलता तो वो वापस उसमें मर्ज हो जाता। यहाँ प्रिजर्व होना है और लॉन्गेटिविटी है। पिरामिड में कोई भी चीज़ का लॉन्ग लाइफ है, इसलिए ये ज्ञान निकला है कि हमारे माइंड में कभी भी रहे ये। और जो भी पिरामिड में आएगा उसको फील होगा, वो कनेक्ट होगा उस चीज़ से। और पहले होगा कोई, तभी तो निकला है ना, किसी न किसी के द्वारा ये कोई का इच्छा होगा, उसका एक डिज़ायर होगा, तो ये निकला ऐसा ज्ञान। कैसा था आज शाम का प्रोग्राम? ज्ञानदीप के लिए खास करके। ज्ञानदीप तो अलग लेवल में थी, मस्ती में थी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका सिंगल हैंडेड इवेंट था, उसका पूरी प्लानिंग, पूरा एग्जीक्यूशन, वैसे हर चीज एकदम फ्लो कंटिन्यूस। और जो दीप, जो दिए, हम लोग पहले सोचे अरे दिए मंगाएंगे तो कैंडल, गुरुजी बोले कैंडल, बोले कैंडल से वो फील नहीं आएगा। लास्ट टाइम हम गोवा में कैंडल से करे थे, लेकिन यहाँ दिए चाहिए थे। तो फिर जो दिए एक्चुअल आए, ऐसे लग रहा कि दिए ही जले हुए हैं और सेफ है। वो तो तेल डालते हैं, फिर अग्नि लग जाएगी कोई को, और वो तो पिरामिड में तो अलाउ ही नहीं करेंगे। बहुत परफेक्ट पिक्चर हो गया था आज का। तो ऐसा लग रहा है कि कॉस्मिक प्लानिंग थी, नहीं तो पॉसिबल नहीं था। कई दिन से हम लोग ज्ञानदीप को और थोड़ा सा लोड डालना चाह रहे थे। मेरे से नहीं होगा, ऋतु को दे दो, उसको दे दो, मेरे से नहीं होगा। उसको ये इवेंट परफेक्ट करना था उसको, और उसकी मेहनत साकार हुई। गजब का था आज का, तो गजब का था वो पूरा। उसका सूफी डांस, आरती, हर चीज़। उसको डांस करने के लिए बोलो बस, और कुछ मत बोलो। हुआ था, उसे बेटर नहीं हुआ। हमारा वर्ल्ड फेमस है, तुम कहाँ की सक।
यूनिवर्स फेमस है। नहीं, बहुत अच्छा था, ट्रू। और जैसे वो गुरु नानक की आरती हम वहाँ समुद्र के पास करे थे गोवा में, उस दिन उनका बर्थडे नहीं था, तो उनको एक ख्याल आया, अरे मेरे बर्थडे के दिन भी तो कहीं करो तुम लोग तो यहाँ करना पड़ा। वहाँ नहीं था क्या गोवा। कार्तिक पूर्णिमा नहीं नहीं, वो तो मेरे यही में बर्थडे था। पे थे, कोई ना कोई बर्थडे तो था ना। आप ही होंगे। हाँ वही मेरे बर्थडे पे था वो दिन। नहीं मनाई। निमानी जी आप चेयर आ रहे हैं, आप आ जाइए इधर, चेयर पे बैठ जाइए। एक चेयर यहाँ दे दो, नहीं यहाँ दे दो, यहाँ दे दो दो। वो दूर तो जाएंगे नहीं वो। वही और पास ला लेते हैं आपको। दो चेयर दे दो ना राष्ट्रीय के लिए। राष्ट्रीय वो भजन चाहिए था, गुरु की महिमा। करण यहाँ दे। हेलो। गुरु की महिमा कोई न जाने, कोई न जाने, ना कोई पंडित ना ही सयाने। गुरु की महिमा कोई न जाने, कोई न जाने। गुरु एक बहती गंगा की धारा, इन चरणों ने सबको हिलाया। गुरु एक बहती गंगा की धारा, इन चरणों ने सबको है तारा। कृपा को इनके हर कोई माने, गुरु की महिमा कोई न जाने, कोई न जाने। पीर फकीर की वाणी में वो है, बुद्धा नानक सा सुखदाई वो है। पीर फकीर की वाणी में वो है, बुद्धा नानक सा सुखदाई वो है। प्रेम कौन के कैसे बखाने, सिमरन के हैं लाखों बहाने। गुरु की महिमा कोई न जाने, कोई न जाने, ना कोई पंडित ना ही सयाने। गुरु की महिमा कोई न जाने, कोई न जाने। ज़बरदस्त रेवलेशंस होते हैं धार्मिक के, तो गजब के। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरुमा। एक दिन कॉलेज में डिस्कशन चल रहा था टेक्नोलॉजी के ऊपर कि टेक्नोलॉजी बेसिकली जो भी है वो एक्सटेंशन है। जैसे कुछ भी एक टेलीफोन है, वो हमारे वॉइस का एक्सटेंशन है कि वो जो जितने भी दूर है वो हमारी वॉइस को सुन सकते हैं। और टेलीस्कोप इज़ एक्सटेंशन ऑफ आवर विजन। तो उसी से उस समय ये लगा कि हम जब हमारे सेल्फ को एक्सटेंड कर देते हैं इन द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, तो हमें वो फीलिंग आती है कॉन्शियसनेस की। जैसे गुरु इज़ द टेक्नोलॉजी यूज्ड, मतलब गुरु थ्रू स्पिरिचुअलिटी एक्सपैंड्स आवर सेल्फ सो दैट वी कैन feel the vastness and feel the consciousness the and entire merge universe. in. Very nice.
एक्सेलेंट। और एक दिन जैसे गुरुजी जैसे हम फ्रेंड्स लोग एक दिन हमारे स्कूल पुराने स्कूल के पास से जा रहे थे, तो अभी सब डिफरेंट कॉलेजेस में हैं, तो स्कूल के पास से जैसे जा रहे थे तो यही लगा कि यहाँ पे हम स्कूल के बाहर नॉस्टैल्जिया हिट हो रहा था, जैसे कि हम यहाँ पे रहते थे, मतलब यहाँ से चिप्स खाते बैठते थे, चिल करते थे आफ्टर स्कूल और इन स्कूल आवर्स ऑल्सो। तो उससे ये रिलेट हम कर सकते हैं कि जब हम स्पिरिचुअलिटी के मार्ग में व्हेन वी एंटर स्पिरिचुअलिटी, तो एक हमें भी नॉस्टैल्जिया हिट होता है कि व्हेन वी गेट टू नो अबाउट द कॉन्शियसनेस एंड अबाउट व्हाट वी एक्चुअली आर, तो हमें भी नॉस्टैल्जिया हिट होता है कि अरे कि व्हाट हम तो पहले यही थे, बट वी गॉट दिस ह्यूमन फॉर्म थ्रू कॉन्शियसनेस, बट अल्टीमेटली तो वही है जो पहले था वो बाद में बीच में ये चल रहा था। वेरी नाइस। हाँ, हाईएस्ट बात करता है लड़का। इस उम्र में स्ट्रेट ही टॉक्स अबाउट कॉन्शियसनेस। एवरी रेवलेशन ही एट्रीब्यूट्स टू कॉन्शियसनेस। क्या इसका एक मेंटल परसेप्शन क्रिएट हो गया कॉन्शियसनेस के बारे में। अमेजिंग है। बड़े बड़े लोगों का नहीं हुआ अभी तक। चलिए, कोई और किसी को कुछ बात करनी है? सबसे पहले तो मैं पूर्णानंद स्वामी जी की जय कहूँगा। उसके बाद हमारे प्रकट गुरु जी और गुरु माँ की भी प्रणाम और उनकी भी जय। और आज सभी पूर्णानंद परिवार यहाँ जमा हुए हैं, उन सभी को भी मेरा प्रणाम और जय। मैं हमेशा मानता हूँ, और जो मानता हूँ वही कहता हूँ, कि जब भगवान प्रभु जब हम पे कृपा करते हैं तो कभी भी धन दौलत देके सुखी नहीं करते। जब भी प्रभु कृपा करते हैं तो कहीं सच्चे संत या गुरु का संग करा के ही सुखी करते हैं। और जो सच्चे संत का संग, उसे ही हम सत्संग कहते हैं। तो सत्संग की महिमा तो हर जगह कही गई है। और जो सच्चे गुरु होते हैं वो भी कभी भी आपको गाड़ी बंगला दे के सुखी नहीं करते। सच्चे गुरु होते हैं, लेते हैं। जो सच्चे गुरु होते हैं वो आपके बिगड़े हुए मन को सुधार के सुखी करते हैं। सच्चे गुरु कभी चमत्कार नहीं करते। वो कभी भी आपको लॉटरी टिकट दिला के या सट्टे बाजार में या ऐसा कोई करके सुखी नहीं करते। वो जब भी सुखी करते हैं तो आपके अंदर की वासनाओं को विनाश करके ही सुखी करते हैं। कोई सच्चे गुरु के सानिध्य में रहने से हमारा हृदय का परिवर्तन होता है, और उनके ही सानिध्य में रहने से, जैसे गुरुजी ने कल कहा था, हम एक पानी की बूंद एक मोती बन के बन सकते हैं, और एक गहना बन के लोगों के गले के हार में भी बन सकते हैं। तो गुरु की महिमा तो काफ़ी जगह पे कही गई है। हम आज कलयुग के ज़माने में देखें तो ज्ञान पाना बड़ा ही आसान है। आप आराम कुर्सी में बैठ के, पलंग में लेटे हुए, गाड़ी में चलते हुए ज्ञान पा सकते हो, क्योंकि आजकल तो यूट्यूब में पॉडकास्ट यहाँ वहाँ सभी जगह ज्ञान आपको मिलेगा। कलयुग में ज्ञान पाना बड़ा आसान है, लेकिन कलयुग में ज्ञान टिकाना बहुत कठिन है। अगर आपको ज्ञान टिकाना है तो गुरु का समाधान करना ही जरूरी है। गुरु और भगवान हमेशा भाव के भूखे होते हैं, मन के भूखे होते हैं। आप अपना धन और तन संसार को दीजिए, पर मन हमेशा गुरु में रखिए या तो भगवान में रखिए। एक कहानी याद आ रही है राम भगवान की, कि राम भगवान जब एक स्थान से दूसरे स्थान जंगल में जा रहे थे, तो एक स्थान पे कई धनवान और कई विद्वान लोग उसे मिलने आए।
सभी के दर्शन देने के बाद धनवान लोगों ने कहा कि आप हमारे घर पधारिए, लेकिन गुरु कहते और राम भगवान कहते हैं कि मुझे शबरी माँ से मिलना है। हालांकि उसने कभी शबरी माँ को देखा नहीं था, ना शबरी माँ ने गुरु को, अपने राम भगवान को देखा था। तो सब लोग बोले ये तो भील कन्या है, बुहारी का काम कर दी है, उसे तो हम अछूत मानते हैं, आप उसके घर जाएंगे? तो कहते हैं हाँ मुझे उसके घर जाना है। और हाँ, वाकई में वो बुहारी का काम करती थी, लेकिन बचपन में उसके एक गुरु मिले थे और गुरु ने एक मंत्र दिया था और उसे कहा गया था कि एक दिन अवश्य तेरे घर प्रभु राम पधारेंगे। उस गुरु के मंत्रों और गुरु की वाणी पर इतना विश्वास था कि बचपन से लेके वो एक बुढ़ापा तक पहुंच गई, लेकिन वो विश्वास टूटा नहीं था। और जब आपके अंदर ऐसी भक्ति और भाव जागती है ना, तो एक दिन प्रभु स्वयं आपको ढूंढते ढूंढते आते हैं। और आज श्री राम भगवान शबरी माँ को ढूंढते ढूंढते आए। जब शबरी माँ के घर पे गए, शबरी माँ ने देखा कि तो प्रभु राम पधारे हैं, तो उसके प्रणाम करते हैं और राम भगवान भी उसे प्रणाम करते हैं। अब भक्ति की शक्ति देखिए। शबरी माँ कहती है कि आपने मुझे दर्शन दिए, मेरा जीवन आपने सुखी कर दिया। भगवान कहते हैं तुझे किसने कहा कि मैं तुझे दर्शन देने आया हूँ? अरे मूर्ख, मैं तुझे दर्शन देने नहीं आया हूँ, लेकिन आज तेरे जैसे हरि भक्त के दर्शन करने आया हूँ। ये भक्ति की शक्ति है। और भक्ति की शक्ति का ये देखिए कि भगवान और भक्त एक बन गए। भक्त ये सोच रहा है कि मैं भगवान के दर्शन कर रहा हूँ, और आज भगवान ये सोच रहे हैं कि मैं भक्त के दर्शन कर रहा हूँ। ये भक्ति और भाव की शक्ति है। और प्रभु जो पूरा संसार चलाते हैं, जिसका पूरा पालन पोषण करते हैं, वो प्रभु कहते हैं कि शबरी मुझे बड़ी भूख लगी है, जल्दी से भोजन दीजिए। ये उस शबरी के भाव की शक्ति है, क्योंकि जब भी वो बुहारी का काम करने जाती थी, सवेरे से उठ के श्राद्ध तक यही सोचती थी कि आज प्रभु आएंगे और मैं उसे खिलाऊंगी, प्रभु आएंगे और मैं उसे खिलाऊंगी। इस भाव की शक्ति का वाइब्रेशन हमेशा राम भगवान को लगते थे, और वो सोचते जब तक मैं भोजन नहीं करूंगा तब तक मुझे शांति भी नहीं मिलेगी। और वो आज भोजन कर रहे हैं। जब वो भोजन कराती है तो चक चक के कराती है, और वो जब लक्ष्मण को देती है तो लक्ष्मण उसे इंसल्ट समझता है और उसे फेंक देता है। लेकिन राम भगवान बड़े टेस्ट से खाते हैं और कहते हैं अंत में कि इतना उत्कृष्ट भोजन मैंने कभी नहीं किया है। उत्कृष्ट भोजन का अर्थ होता है इतना उत्तम, इतना श्रेष्ठ और इतना सेटिस्फैक्टरी भोजन आज तक मैंने कभी नहीं किया है। तो ये भक्ति की शक्ति है। जब भगवान शबरी माँ जब पूछते हैं कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, तो मेरा कहने का जो होल प्रोग्राम यही था, तो भगवान राम उसे नवदा भक्ति का उपदेश देते हैं। नवदा भक्ति का पहला स्टेप उसने ये बताया भगवान ने कि तू संत समागम कर, कोई किसी गुरु के शरण में चले जा, फर्स्ट। सेकंड कहते हैं कि ऐसे गुरु और संत की कथा वार्ता या प्रवचन का श्रवण कर, उसका मनन कर, उसका चिंतन कर, और हमेशा गुरु की आज्ञा में रह। ये शबरी माँ को कहते हैं। लेकिन हम भी देखते हैं कि हमारे शास्त्रों में सभी जगह कहते हैं कि तू हमेशा सत्संग कर, यानी संत का संग कर, उससे ही तुझे फ़ायदा मिलेगा। लेकिन हम समझ नहीं पाते। एक छोटी सी कहानी है। एक बंदा था, वो एक गांव में उस जो शहर में रहता था, वहाँ पे एक बड़े सिद्धिवान पुरुष आते हैं। सिद्धिवान पुरुष उससे कहते हैं जो बोलते वो सत्य हो जाता है। तो उसके पास जाता है और वो कहता है कि मुझे आशीर्वाद दो। तो कहता है कि आज बड़ा कार्तिक पूनम का दिन है, इतना बड़ा अच्छा दिन है, एक काम कर, आज के दिन तू पास के समुद्र सागर में जाके स्नान कर, तुझे बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। तो वो कहता है ठीक है। वो समुद्र सागर में पहली बार स्नान करने गया। स्नान करने तो जाता है, लेकिन झुकता है कि समुद्र की तरंगे बड़ी जोरदार चल रही है। जब तक समुद्र की तरंगे शांत न हो जाए, मैं उसमें स्नान करूँगा नहीं। समुद्र की तरंगे कभी शांत होती नहीं।
ये बंदा उसे स्नान करना है वो कर पाएगा नहीं, और उस स्नान करने से उसको जो फ़ायदा मिलने वाला था वो फ़ायदा होएगा नहीं। वो दिन भर ऐसे ही खड़ा रहा, दिन बीत गया, समय चले गया, और उससे जो फ़ायदा होने था वो नहीं हुआ। ये जो कहानी है वो उस बंदे की नहीं है, ये कहानी मेरी है, ये कहानी हम सभी लोगों की है। हम सभी भी ये सब संसार में आते हैं तो हमारे शास्त्रों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे संतों ने, हमारे गुरुओं ने यही कहा कि तू सत्संग सागर में स्नान कर, तेरा मनुष्य जीवन सुधर जाएगा। हम मनुष्य जीवन सुधरेगा ये ज़रूर हमको अच्छा लगता है, लेकिन हम जब स्नान करने जाते हैं तो हम हमारे संसार की प्रॉब्लमों की तरंगे देखते हैं और सोचते हैं कि जब तक ये प्रॉब्लम की तरंगे शांत न हो जाए तब तक हम सत्संग में स्नान नहीं करेंगे, और पूरा जीवन यूं ही बिता देते हैं और समय निकल जाता है। लेकिन खुशी की बात यह है, मैं बताना तो नहीं चाहता हूं लेकिन सच छुपा भी नहीं सकता हूं कि हम सभी पूर्णानंद परिवारों ने सत्संग सागर में स्नान कर चुके हैं, और हम सभी लोग भगवान ने नवधा भक्ति का उपदेश में दिया था। श्रवण कर, जरूर वो हो जाएगा। एक थाली है, उसमें एक दीपक है, उस दीपक के ऊपर दिया भी है, घी भी है, मैच बॉक्स भी है। अगर ये सब चीज़ साथ में हो तो उसे दीपक को प्रकाशित करने में जरा भी देर नहीं लगती, अगर सब चीज़ साथ में हो। इसी प्रकार जब हम सब पूरे पूर्णानंद परिवार साथ में हो, 3 दिन 24 घंटे गुरुजी और गुरु माँ के सानिध्य में हो, पूर्णानंद स्वामी के हमारे पास आशीर्वाद हो और ऐसी पवित्र जगह में हो, तो हमारे अंदर भी जो दीपक है उसे प्रकाशित होने में जरा भी देर नहीं लगेगी। तो एक बार फिर जोर से पूर्णानंद स्वामी जी की जय, प्रगट गुरुजी और गुरु माँ की जय। गुरुजी हमेशा ये कहते थे, तू तो मेरा फ्रेंड है, तुझे मुझे पैर छूने की ज़रूरत नहीं है। तो एज अ फ्रेंड मैं हमेशा उनके गले मिलता हूँ। जब शिष्य की तरह मैं जब उनसे मिलने आता हूँ तो ये शिष्य का शिष्य अपने आप आपके चरणों में झुक जाता है। हमारे मित्र ने अभी, मोहित भाई ने शबरी की कहानी तो सुना दी कि शबरी ने ये सोचा कि भगवान के दर्शन उसने किए, एक्चुअल में भगवान ने शबरी के दर्शन किए। ये झुक करके हमको प्रणाम करते हैं, ये सोचते हैं कि ये प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में मैं उनको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये हमसे बहुत पहले आध्यात्मिक मार्ग में चले गए थे। बचपन के दोस्त हैं हम, जवानी में तो जवान थे, मस्ती तो रहेगी। ये स्पिरिचुअल मार्ग में चले गए क्योंकि इनकी पूरी फैमिली स्पिरिचुअल थी। इनके दादा बहुत स्पिरिचुअल थे, इनके पिताजी बहुत स्पिरिचुअल, इनकी पूरी फैमिली स्पिरिचुअल थी, तो नेचुरली ये स्पिरिचुअल मार्ग में चले गए। तो हमको उस टाइम लगता था कि ये, हम सब दोस्त बोलते थे बेवकूफ़ है ये स्पिरिचुअल मार्ग में जा रहा है, ये सब सत्संग करना, धर्म की बातें करना, मंदिर जाना। लेकिन वो एक प्रोफाउंड इम्प्रेशन, एक रेस्पेक्ट इनके लिए इतना क्रिएट हुआ कि ये प्रणाम करने आते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये ज़बरदस्ती करते हैं। फिजिकली ये करते हैं, मेंटली मैं करता हूँ। और शबरी की जो बात कही, भगवान राम को सीक्रेट या कुछ और भी है
कई खट्टे बेर भी शबरी को जो मीठे लगे, शबरी को मीठे लगे खट्टे बेर, वो भी उसने राम को दिए, लेकिन राम को मीठे लगे। हर बेर वो चक्के दे रही थी, कुछ बेर उसमें खट्टे थे लेकिन शबरी को वो मीठे लगे, उसने राम को दे दिया, और राम को वो अमृत जैसे लगे, मीठे लगे बेर। उसके पीछे सीक्रेट ये है कि बेर के साथ में शबरी का सलाइवा भी ऐड था, और वो उसकी भक्ति, उसके प्रेम से भरा हुआ सलाइवा था। वो सलाइवा अमृत बन गया था। वो अमृत बेर के साथ में राम के मुंह में जाकर के अमृतपान राम ने किया। ये अमृतपान करने के लिए राम शबरी के पास गए, उसके दर्शन करने के लिए गए थे। ये बड़ा सीक्रेट है। हम जब अंदर से बहुत अच्छी भावना में होते हैं, हमारा सलाइवा अमृत बन जाता है। मीराबाई के साथ क्या हुआ? मीराबाई को जहर दिया गया, लेकिन वो तो हर पल कृष्ण के भाव में, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण के साथ में प्रेम, तो उसका तो रोम रोम उस प्रेम, उस भक्ति के कारण इतना ज़्यादा अमृतमय हो गया था उसका शरीर, तो उसके मुंह में भी सलाइवा अमृत बन गया था। अब जहर दिया गया, जहर उसने पिया, अमृत ने जहर को कन्वर्ट किया, केमिकल रिएक्शन हुआ, जहर अमृत बन गया, उसने पी लिया, उसको कुछ नहीं हुआ। तो हमारे भावना में इतनी शक्ति है कि हम जहर को भी अमृत में परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमारे सारे शरीर में, मुंह में सलाइवा हो, शरीर में खून हो या और कुछ हो, उसमें केमिकल रिएक्शन किसी भी चीज़ को ऐसे कर सकता है कि वो अमृत में कन्वर्ट कर सकता है। इसीलिए भावना की बात बहुत कही जाती है स्पिरिचुअलिटी में कि भावना को शुद्ध रखो, भावना अच्छी रखो। थॉट्स इतने मैटर नहीं करते हैं, थॉट्स नेगेटिव हो पॉजिटिव हो ज़्यादा ध्यान मत दो, भावना शुद्ध रखो अच्छी। और ये भी पॉसिबल है कि भावना शुद्ध है और थॉट्स नेगेटिव है, ये भी पॉसिबल है। ये जब पॉसिबल है तब आप फीलिंग को और थॉट्स को सेपरेट कर पाओगे, तब आपकी माइंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इंटेलेक्ट वोंट मैटर, इंटेलेक्ट क्या सोच रहा है मैटर नहीं करेगा, भावना क्या प्रकट कर रही है उसके अनुसार जीवन की परिस्थितियां बनने लगेगी। सो फोकस ऑन द भावना, फोकस ऑन द फीलिंग। समझ आ सके कि क्या सेपरेशन है और फीलिंग कैसी है और नेगेटिव विचार से मतलब क्या? फीलिंग सोल टू सोल होती है और विचार फिजिकल मैटर के लिए होता है। नहीं, मेरा वो क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन तो ये होता है कि अभी मैं रेणु से सोल टू सोल तो जुड़ा हुआ हूँ। अब रेणु कुछ पूछ रही है या बात कर रही है कि सर क्या है रेणु ये फालतू में बात कर रही है, अगर मैं ये मेरा माइंड सोच भी ले, लेकिन मेरी भावना रेणु के सोल के लिए कांस्टेंट है, लव वाली है, कंपैशन वाली है। जैसे एक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को कोई डांट रही है माँ, उसकी फील तो बच्चे के लिए प्रेम की ही है, एक्शन के लिए डांट रही है थॉट में। तो ये दो चीजें सेपरेट हो सकती है। ये प्रैक्टिस जब करने लगेंगे तो ये थॉट्स सेपरेशन दिखाई भी देना चाहिए ना, मतलब अपने को तो। हाँ, दिखाई आपको देने लग जाएगा जब सेपरेट होएगा, सेपरेशन होगा जब आपको दिखाई देने लग जाएगा। क्योंकि वो जो नेगेटिव थॉट है हम उसको भी अपनी फीलिंग मान लेते हैं, हमको लगता है कि हम शायद वही कर रहे हैं जो फील कर रहे हैं। हमारे स्वामी जी कई बार हम उनके साथ बैठे होते थे तो मुझे पूछते थे, जैन डू यू हैव ए गन? स्वामी जी व्हाई डू यू वांट ए गन? आई वांट टू किल दैट पीओ। उनका सबसे खास शिष्य 30 साल से जुड़ा हुआ, आई वांट टू शूट पीओ। स्वामी जी जब पीओ रहते थे तो पीओ को बोलते थे, डू यू हैव ए गन? आई वांट टू शूट प्रसाद शास्त्री। प्रसाद शास्त्री के सामने पीओ को शूट करना है, पीओ के सामने प्रसाद शास्त्री को शूट करना है। पहले हम भी कंफ्यूज हुए थे, ये क्या है, स्वामी जी शूट की बात कर रहे हैं। बाद में पता चला टाइम पास।
सो थॉट्स वर्ड्स विल बिकम टाइम पास। फील तो उनकी सेम कांस्टेंट, सबको सेम प्रोफाउंड लव वाली होती थी। वहाँ से हमको समझ में आया कि ये चीज़ें अलग अलग है। ये तो ये प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे हमको समझ में आ जाएगा कि हमारी भावना कांस्टेंट है, थॉट्स वेरी कर सकती है। उसका मतलब ये हो गया कि कई बार हम बाहरी बिहेवियर से समझ लेते हैं कि सामने वाला इंसान सही है या गलत है। कई बार हमें एक्शन में 19-20 दिख सकता है, लेकिन मे बी के अंदर में वो बहुत प्रेम की फीलिंग हो उसकी। कई बार हम ऐसे इंसान के लिए भी गलत सोच लेते हैं, कभी सोचते ही हैं हम। थॉट तो गलत ही सोचवाता है, थॉट का काम ही है। थॉट का काम है इल्यूजन क्रिएट करना, डिल्यूजन क्रिएट करना, डिल्यूट करना, भटकाना। इसके लिए आज जैसे परसेप्शन की बात हुई, दृष्टिकोण की, तो दृष्टिकोण ये रखो, हमको कोई तकलीफ दे रहा है, कोई डांट रहा है, कोई गलत व्यवहार कर रहा है, लेकिन दृष्टिकोण ये रखो, भावना कि ये गलत मेरे लिए नहीं बोल सकता है, मेरे लिए गलत नहीं सोच सकता है। अभी हो सकता है इसका कोई प्रेशर होगा, उसके कारण वो प्रेशर मेरे ऊपर निकाल रहा होगा। इस मेरे से कोई संबंध नहीं है। कई बार ऐसा होता है जैसे हस्बैंड को गुस्सा आ गया, आता है विजय को और तुमको पता चलता है कि क्यों गुस्सा आ रहा है। वैसे ही तुमको गुस्सा आता है, विजय बोलता है क्यों चिल्ला रही है, टिक 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 टुक टुक क्यों कर रही है। हम लोगों को कहते हैं कि ये तुम प्रीति की तरफ क्यों देखो ये जब हम हस्बैंड की वाइफ की बातें करते हैं तो हर हस्बैंड वाइफ अपने एक दूसरे को देखते हैं, वो कॉमन है। तो ये इसका हमको ये परसेप्शन होना चाहिए कि जैसे हमको लगता है कि ये मेरे से रिलेटेड नहीं है, लेकिन छोटी सी बात पे इतना गुस्सा क्यों। हाँ। वो बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि ये गुस्सा और किसी चीज़ का है जो हम पर निकल रहा है। यानी कि ऊपरी वाला है, अंदर में भावना फिर भी अच्छी है ही नहीं, अपने लिए प्यारी है। हाँ, वही भावना अच्छी लेकिन है। जहाँ निकालना चाहिए वहाँ निकालने की हिम्मत नहीं थी, तो यहाँ निकाल रहा है, यहाँ हिम्मत हम है। उस समय के नेगेटिव उसको कर लेते कि शायद हमारे लिए गलत सोच रहे हैं या हमसे नाराज है, व्हाटसोएवर। वो हम गलत सोच करके फिर हम गलत रिएक्ट कर लेते हैं। तो हमको पता होना चाहिए। When you start seeing compulsion, you start feeling compassion. When you start seeing compulsion, हर एक्ट में जो हमको दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, उसमें सामने वाले का कोई कंपल्शन देखो। इसका हेडेक होगा, एक लेडी ऑड बिहेव कर रही है, हार्मोनल चेंजेस होंगे, काम का प्रेशर बढ़ गया होगा, नौकर नहीं आया होगा, आदमी को ऑफिस में गालियां मिली होगी, पेमेंट नहीं आया होगा, बैंक वाला पीछे पड़ा होगा, हजारों कंपल्शन होंगे। व्हेन यू स्टार्ट सीइंग कंपल्शन, यू स्टार्ट फीलिंग कंपैशन। और टेम्परेरी बेस पे थोड़ा बहुत 19-20 होता भी रहता है। ऐसा नहीं कि हम हमेशा माइंड 19-20 होता है तो सर कोई इग्नोर करता है। यहाँ 15-25 वाली बात नहीं, है। कहने का मतलब वो नहीं है। कहने का मतलब ये कि हम कितना भी अच्छा हो, लेकिन मतलब थोड़ा बहुत नेगेटिविटी बिहेवियर में हल्की फुल्की आती ही है। आप हर समय मतलब एक जैसा ही बात कर रहे हो, कभी कभी होता है ठीक बात है कि काम है, कुछ भी हो सकता है, हो सकता है। माइंड मूड सेट एक जैसा नहीं रहता नहीं हर समय। रहेगा, आखिर इंसान है। हाँ, तो कहने का मतलब कि भावना अच्छी रहती है, लेकिन कई बार बिहेवियर में थोड़ा बहुत चल आता है नेचुरल रूटीन की लाइफ में। प्रॉब्लम ये है कि हमारी भावना दूसरे नहीं समझ पाते हैं। हाँ। हमारी भावना तो हमारे लिए है। हम ये कहते हैं कि आप अपनी भावना अच्छी रखो, लेकिन आपकी भावना समझने वालों वो इतने इवॉल्व नहीं है कि आपकी भावना समझ सके। तो उनको क्या समझ में आएगा? आपके शब्द समझ में आएगा, आपके एक्शन समझ में आएंगे, आपके एक्सप्रेशन समझ में आएंगे। वो ज़्यादा काम करते हैं बिहेवियर में। तो भावना जो है वो अच्छी रखो, बाकी लैंग्वेज उनकी बात करो। अभी तुम चाइना जाओगे तो वहाँ हिंदी बात करोगे तो कोई नहीं समझेगा, तो वहाँ चाइनीज़ क्यों बात करेंगे? क्योंकि उसको वही लैंग्वेज समझ में आती है। तो जिसको जो लैंग्वेज समझ में आती है वही लैंग्वेज में बात करो। ये हमारे ऊपर कंट्रोल होना चाहिए हमारा। हमें अब समझ आ गई। दोनों की अच्छी रहती है। हाँ, बस वही प्रॉब्लम है। हम बातों में उलझ जाते हैं, हम पत्नी पति की माया में उलझ जाते हैं। वहाँ ध्यान रखना चाहिए। जी, एक पत्नी बोली आपका बर्थडे आ रहा है, मैं शॉपिंग जा रही हूँ। बोले ठीक है जाओ। गई, कई शॉपिंग बैग्स उठा के लाई।
बोले वो पति खुश, वाह इतना शॉपिंग करी। बोले आपका बर्थडे है। अंदर गई, आई बाहर, बोले कैसी लग रही हूँ? बोले अच्छी लग रही। फिर अंदर गई, बाहर आए, अब कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही। 3 बार 4 बार अंदर गई, बाहर आई, कैसी लग रही हूँ, कैसी लग रही हूँ। अब बेचारा वेट कर रहा है, अब आके बैठ गई। बोले शॉपिंग? बोले हो गई। तो बोले बर्थडे मेरी थी तो मेरे लिए कोई शॉपिंग नहीं। बोले बर्थडे आपकी थी लेकिन एक्साइटमेंट किसका था? तो ये साइकोलॉजी जो समझता है पत्नी की वो दुखी नहीं होता है, और जो नहीं समझता है वो दुखी होता है। इसने अपनी शॉपिंग कर ली, मेरी नहीं की। तो यहाँ साइकोलॉजी समझने की बातें हैं। गुरुजी, अपने कोई भी अगर टारगेट लेते हैं तो कल अपने बात करते हैं ये माया से अपने वशीभूत हो जाते हैं। तो कल ईगल फ्लाइट की भी बात कर रहे थे अपने, वी शुड टेक ईगल्स फ्लाइट। तो वो भी तो माया ही होगी ना, फिर वो भी तो टारगेट, और उसके प्रति अगर हम परस्यू कर रहे हैं उस ईगल फ्लाइट को तो वो भी माया। लीगल फाइट, ईगल फ्लाइट, ईगल फ्लाइट, हाँ, वो भी माया ही हुई ना। हाँ तो मत करो। हाँ अगर हम इसको सहन कर सकते हैं तो वो भी लेने की ज़रूरत नहीं है, ईगल फ्लाइट की भी ज़रूरत नहीं है। अगर सहन कर सकते हो तो। सहन नहीं कर सकते हो तो हमको वो सब चाहिए। नहीं समझा मैं क्वेश्चन नहीं समझा पहले तो। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। कंफ्यूज क्वेश्चन का कंफ्यूज आंसर होगा, उसमें क्या है? तो अपने what you give that you get back. सिंपल। तुमने पूछा क्या ये बता मैं अभी पहले। तक कुछ नहीं हुआ। तुमने पूछा क्या? नहीं, कल अपने बात करे थे गुरुजी कि अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वी शुड ऑलवेज फ्लाई लाइक ईगल, माने बादलों के ऊपर। तो माया कैसे हो गई वो? तो हम उसको टारगेट कर रहे हैं ईगल फ्लाइट की तरह, ईगल फ्लाइट लेना चाहिए हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, तो वो परस्यू कर रहे हैं, फिर हम उसके पीछे भाग रहे हैं। किसके पीछे? ईगल के पीछे। ईगल फ्लाइट को अचीव करने के पीछे भाग कहीं नहीं रहे हैं, यहीं बैठे बैठे ही कॉन्शियसनेस से हम जब कॉन्शियसनेस में एस्टेब्लिश हो जाते हैं उसको बोलते हैं ईगल फ्लाइट। हम फिजिकल मैटर से हायर मैटर है मेंटल मैटर, मेंटल मैटर के हायर है कॉन्शियसनेस मैटर। सो फ्रॉम फिजिकल to consciousness, if you transcend, then your physical pain and mental pain won't disturb you, they won't cause you any pain, they won't make you suffer। वो है। तो उसमें भागना कहाँ है? इवॉल्व होना है। इवॉल्व होने को भागना थोड़ी बोलते हैं। इवॉल्व होना अच्छी बात है, प्रॉब्लम क्या है? मेरा एक बार कोई फोड़ा हो गया था, वो थोड़ा बढ़ गया था, ऑपरेशन कराने गया। वो डॉक्टर ने बोला, सर्जन ने बोला कि इसको काटना पड़ेगा, अब थोड़ा फैल गया था। तो मैं गया उसके पास में, वो हाथ बांध दिया। बोला क्या कर रहे हो? बोला हाथ बांधेंगे या एनेस्थीसिया देंगे, लोकल एनेस्थीसिया। बोला नहीं ज़रूरत नहीं, आप ऐसे कर। बोला नहीं बहुत पेनफुल है, वो पूरा इतना काटना पड़ेगा, स्टिचेस देना पड़ेगा। बोला कुछ नहीं होगा, कर लो आप। वो सरप्राइज था, बोला पॉसिबल नहीं है आपको, आप बेयर नहीं कर पाओगे। बोला मैं कर लूँगा। तो उसको हाथ भी नहीं बांधने दिया, एनेस्थीसिया नहीं देने दिया, और मैं देख रहा था वो आराम से कर रहा था और मैं शांत था। बाद में पूछा कि व्हाट इज़ योर स्टेट, हाउ कुड यू बेयर दिस पेन, डू यू मेडिटेट? बोला, मैं उसको ऐसे ही बोला कि आई मेडिटेट। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पास योगिक तरीके थे, मैंने वहाँ से प्राण को विड्रॉ कर लिया। ऐसे बहुत से योगी हुए हैं जो बड़े बड़े स्टमक पे ऑपरेशंस को, सर्जरी को आराम से बिना एनेस्थीसिया के देखते हुए करवाया उन्होंने। तो वहाँ सिस्टम है कि उसको विड्रॉ कर लेना। तो प्रॉब्लम क्या है? हम इसको भागना नहीं कहते हैं, ये इवॉल्व स्टेट है। ये अभी कोई तकलीफ है तुमको, कोई प्रॉब्लम आ गई, अब तुम प्रॉब्लम आ गई, एक है प्रॉब्लम के पीछे पड़ जाओ क्योंकि प्रॉब्लम आई, अब प्रॉब्लम में घुस जाओ तुम। दूसरा है प्रॉब्लम को छोड़ दो, ऐसे ही जैसे आई है वैसे चली जाएगी। तीसरा है तुम प्रॉब्लम पे ध्यान ही मत दो और किसी चीज़ पे ध्यान दो। तो इसको क्या भागना कहोगे क्या? मैंने मेंटल फ्रेम चेंज किया उसमें। मेंटल फ्रेम चेंज किया मैंने अपना। हाँ, तो इसको भागना कहोगे क्या? नहीं। हाँ,
तो फिर ईगल फ्लाइट के पीछे भागने का बात कहाँ से आ गया? दैट इज एन इवॉल्व स्टेट। वो इवॉल्व होने के लिए भी हमें अपने आप को उस दिशा में ले जाना पड़ेगा, उस दिशा में हाँ, तो कोशिशें करनी पड़ेगी। तो करनी चाहिए। तो करने में प्रॉब्लम क्या है? जो चीज़ आपको सुख दे, जो चीज़ आप माया आपको छू न सके, उस हाइट पर जाने में प्रॉब्लम क्या है? वो तो इवॉल्व स्टेट है ना। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, अच्छा भी है। उसको भागना नहीं कहेंगे, मैं वो कह रहा हूँ ये प्रैक्टिस करनी है हमको लाइफ में। क्योंकि अभी जो हमारे मोहित भाई ने भी कहा, समुद्र में डुबकी लगाना है लेकिन समुद्र शांत नहीं हो रहा है, तरंगें उठ रही है, गिर रही है। वो समुद्र को शांत होने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो शांत होगा नहीं कभी भी। लाइफ में प्रॉब्लम्स शांत होगी कभी? एक आदमी आया साधु के पास में, उसने कहा बहुत प्रॉब्लम्स है जीवन में। एक ख़त्म होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी ख़त्म होती है, तीसरी खड़ी हो जाती है, आप कोई सॉल्यूशन दो। बोला कल सुबह दे सकता हूँ, लेकिन रात को तुमको एक काम करना पड़ेगा। मेरे बाहर थोड़े ऊंट हैं, उनकी देखभाल करो। ये ध्यान दो कि कोई भी ऊंट खड़ा न रहे, सब ऊंट बैठे रहने चाहिए। बोला ठीक है, ये कर लूँगा। तो बोला ये कर लोगे तो तुम्हारे प्रॉब्लम कल सुबह मैं सॉल्व कर दूँगा, और ज़िंदगी में उसके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। वो रात में गया ऊँटों के पास में, सुबह आया, आंखें भारी थी, लाल हो गई थी। उन्होंने कहा सब ऊँट को बैठा करके तुम सो जाना। सुबह आए भाई साहब, रात भर सोया नहीं, आंखें लाल। बोले क्या हो गया? बोले ये क्या ऊँट है, एक को बैठाता हूँ दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरा को बैठाता हूँ तीसरा खड़ा हो जाता है, उसको बैठाता हूँ ये खड़ा हो जाता है। बोले जीवन में प्रॉब्लम्स ऊँट के जैसे ही है, इनको बिठाने की कोशिश मत करो, तुम सो जाओ, ये उठते रहेंगे बैठते रहेंगे। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इवॉल्व होना चाहिए। ह्यूमन बीइंग्स 84 लाख योनियों में केवल ह्यूमन बीइंग में वो पोटेंशियल है जो इवॉल्व होकर के माया से अफेक्ट न हो, उस स्थिति में जा सकता है। केवल ह्यूमन बीइंग में 24 लाख योनियों में। तो हमको वो तो करना चाहिए ना प्रैक्टिस। वो भागना नहीं है, वो भागना नहीं है। हमको ये पता है फिजिकल ग्रॉस वर्ल्ड में हमारे जो भी प्रारब्ध कर्मों के कारण ये उठा पटक प्रॉब्लम्स, सिचुएशंस, फेवरेबल अनफेवरेबल आती जाती रहेगी। उसी को माया कहते हैं, और उसे इन्फ्लुएंस होना ही माया है। उसे इन्फ्लुएंस न होना माया के परे जाना है। माया नीचे है। अभी आपकी बॉम्बे सिटी है, ट्रैफिक है, ट्रैफिक जाम है, गाड़ियाँ चल रही है, लोग लड़ाई कर रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। और हम जब वहाँ रोड पर है, ट्रैफिक में जा रहे हैं, तो हम बहुत इरिटेट भी होते हैं। कई बार लोग उल्टे सीधे तरीके से आ रहे हैं, ट्रैफिक जाम हो गया, रुक गया। लेकिन वहीं पर ऊपर चले जाओ प्लेन में या हेलीकॉप्टर में, वहाँ से जब नीचे देखोगे आपको बॉम्बे पे बहुत प्यार आएगा, क्योंकि ये सब में फंसे हुए नहीं हो ना, बहुत ऊपर से देख रहे हो उसको, तो आपको इरिटेशन नहीं होगा। तो ट्रैफिक में रहते हुए कॉन्शियसनेस में अगर ऊपर रहोगे तो ट्रैफिक जाम भी आपको इरिटेट नहीं करेगा। सिंपल है। प्रॉब्लम क्या है? आपको प्रीति कुछ डांटे और आपको इरिटेट होना है तो नीचे ही रहो, और वो डांटे और आप हंसो, ये स्थिति पानी है तो ईगल के जैसे ऊपर उठो। अब सबको समझ में आ गया। यार एक्चुअली लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत कम है। हमारी प्रॉब्लम्स नहीं है, हमारी प्रॉब्लम है एजम्पशंस। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत कम है, 10% भी नहीं है। रियल प्रॉब्लम्स 10% भी नहीं है, एजम्पशंस ज़्यादा है हमारे। हाँ, सोच लेते हैं और उनके कोई प्रूफ नहीं है एजम्पशंस के। हाँ, एजम्पशन मत करो तो अपने आप सॉल्व ही है वो तो एजम्पशंस कम करना कर दो, और करना भी है तो पॉजिटिव एजम्पशंस करो। जो मैंने कहा अभी,
कोई डांट रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है, कोई बिहेव अच्छा नहीं कर रहा है, भाई इसके कोई कंपल्शन होगा, इसके तबीयत ठीक नहीं होगी, इसके कोई प्रेशर होगा। ये एजम्पशन करना चाहिए जो हमको सुख दे। एजम्पशंस करना ही पड़े तो अच्छे एजम्पशन करो जो सुख दे। ऐसे एजम्पशन नहीं करना चाहिए जो दुख दे, पेन दे। हो गया? या अभी भी नहीं उड़ना है? नहीं। हाँ, बात कीजिए अनिल। गुरुजी प्रणाम। मेरा क्वेश्चन नहीं, जिसमें आभार प्रकट करना चाहता हूँ। इस रिट्रीट में फर्स्ट टाइम आया मैं, अभी तक कोई रिट्रीट नहीं गए। हैदराबाद सत्संग, आश्रम, समागम, गुरुजी के सानिध्य में कंटिन्यूशन 6 साल 7 साल से है। अभी यहाँ पर आने के बाद में ऐसा लगता है कि क्या ये रिट्रीट है? नहीं। कल 4 बजे से लेकर शाम में 11 बजे तक स्थिति ऐसी हो गई थी कि ये जीवन है, यही जीवन है, फुल हो गया, यानी कि गागर भर गई हमारी अमृत से। आई एम सो हैप्पी टू बी इन द पार्ट ऑफ दिस रिट्रीट गुरुजी। आज का सेलिब्रेशन ऐसा दिखता कि वो कहीं अपन स्वर्ग में बैठे हुए हैं, सब लोग ऊपर आके वहाँ चल रही है मीटिंग। इतना आनंदमय स्थिति हो गई, इतनी आनंदमय स्थिति योगा करके इतने लेट आए स्वर्ग में। अरे सब इतना बढ़िया, इतना बढ़िया, इतना बढ़िया सेलिब्रेशन, अनइमेजिनेबल। हम तो कभी सा सोचे नहीं कि इस प्रकार से भी कुछ होता। ऊपर भगवान के पास भी ऐसी सेलिब्रेशन होता होगा गुरुजी, ये समझता हूँ मैं। नहीं, वहाँ नहीं होता। भगवान भी अभी आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो देवता सब यही है अभी। सब यही है। नहीं, वी आर सो हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस रिट्रीट एंड अनइमेजिनेबल। हरी बुलावा भेजिया, कबीरा दिया रोए। जो सुख साधु संख में, वो क्या है? और कहाँ होए? जो सुख साधु संग में, वो स्वर्ग में कहाँ होए। तो न स्वर्ग में, न कोई ब्रह्मलोक में, न किसी जगह में सत्संग का सुख नहीं मिलेगा। वो सत्संग का सुख तो सत्संग में ही मिलेगा। जीवन जीने का आनंद बोल तो एक 5 साल में आना चालू हुआ और अभी हाइट पे आ गया, एकदम हाइट पे आ गए अपन। हैदराबाद की भाषा में जरा बात कर ले तो मैं भी जरा कैसा। हाँ, बोलो ना। नहीं, एकदम बिंदास, मजा आ गया भाई यहाँ पर। ऐसा खाना। अच्छा, हम ठहरे 11-12 साल से कैंसर पेशेंट, खाने की प्रॉब्लम रहती, इसीलिए नहीं आते। कहीं भी रिट्रीट में गए तो डर लगता। घर से खाना लेके आए 6 दिन का, 5 दिन का खाना लेके आए, अलग अलग डाल के, जिप भी नहीं खोली अभी तक उन्होंने। इतना बढ़िया खाना, इतना बढ़िया प्यार, इतना ब्लिस हो गए, यानी कि ऐसा बस आंख बंद करके बैठो। मैं बोलता हूँ गुरुजी, एक एक झाड़, एक एक पत्ता, एक एक, सब लोग इतने खुश है, इतने खुश है। इतनी खुशी कहीं पे भी नहीं मिलेगी, सब कहीं नहीं मिलेगी। इतने वर्ल्ड ओवर घूमे, सब वर्ल्ड ओवर घूमे, हर काम करे, जो नया नहीं करने के काम करे, एंजॉय करे। ये एंजॉयमेंट कहाँ मिला? सब कहीं नहीं मिला। ये यहाँ का एंजॉयमेंट, यहाँ आते क्या बोला मैं, विनय हमारा दोस्त है, दोस्त का लड़का है अपने। मतलब विनय, ऐसा लग रहा है कि मैं बाली में, परसों बाली जाए, क्या है बाली में ऐसा दिख रहा बस। मतलब एक ही चीज़ कमी है, शाम थोड़ी अलग है अपनी। गुरुजी, इतना आनंदमय जीवन हो गया जीवन। वी आर सो हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस रिट्रीट। लोगों को थोड़ी झलक तो दो कि पहले कैसे थे। ये बहुत नहीं, ये बताते हैं, खुद की तारीफ करना इनको अच्छा लगता है। नहीं। हाँ, हैदराबादी स्टाइल। अरे नहीं भाई, मेरी बात सुनो तुम। परसों क्या हुआ? गुरुजी के सानिध्य में आने के पहले थोड़ा सा, अच्छा, हैदराबाद का डॉन ऐसा बॉस के जैसा रहे सो अपन, ऐसा बॉस के वैसे ही थे अभी तक। हर चीज़ में परफेक्शन होना, और थोड़ा सा टेरर जैसा था घर के अंदर, सोसाइटी के अंदर, बिजनेस सर्कल के अंदर। आ गया, कहाँ आ गया रे इसकी नाक में रस्सी, कब जाता। अच्छा है, हमारी मम्मी जब तक जिंदा थे,
शाम में 6:30 बजे जब गाड़ी का हॉर्न बजता था, गेट खुलता था, अरे आ गया अन्नू, आ गया रे अन्नू, आ गया रे, अरे पेपर हटाओ, डाइनिंग टेबल कुशन ठीक करो, ये कुशन ठीक करो, ये पोजीशन थी। लेकिन जब से पहले हमारी वाइफ संगीता, हमारी पत्नी यहाँ बैठी है, गुरुजी के सत्संग में 1-2 बार गई, ताजमहल होटल के अंदर आबिट्स के ऊपर। मैं बोला तुम जो सुन रहे हो मैं सुना देता हूँ तुम्हारे को। रोज गुरुजी जो बात सिखा रहे हैं मेरे को नहीं मालूम, क्या मालूम, मैं अच्छा भाषण देता हूँ, लोग मेरे से कंसल्टेशन करने को आते, तो लाइन लगती मेरे पास लोगों की। अच्छा अच्छा बोल के बिना बोले जाती थी। मैं भी गया, शुरू चालू किया ना, 2-3 महीने तक तो गुरुजी क्या बोल रहे मालूम है, सिर के ऊपर से आती वो कॉन्शियस चेतना, क्या है कहाँ है चेतना, है भावना नहीं, कुछ नहीं इधर। वो बैठ के मीटिंग करते, कब खत्म होगा, कब जाएंगे, शाम में क्लब को जाएंगे बोल के। एक बार गुरुजी के सत्संग में ना कपड़ा है, कपड़ा धागा नहीं है, धागा रुई नहीं है। अरे यानी कि घर गए अब तक वही बात, क्या बोल रही समझ में नहीं गिर रहा। जब हमारी मैं कॉमेडी कर रहा हूँ क्या? अरे हमारे हर आश्रम के समागम में अगर अनिल नहीं है तो हम बहुत मिस करते हैं, हमको लगता है कुछ कमी रही। नहीं गुरुजी सही मेरे को ना, ये कॉमेडी हम भी तो वही कर रहे थे जब से। कॉमेडी में कितनी बढ़िया बात, कितनी अच्छी बातें बता रहे हैं, और कॉमेडी के थ्रू जब अच्छी बातें बताई जाती है ना, बहुत अच्छी से उतरती है, सीरियस में नहीं उतरती इतनी। नहीं बोलो वो कपड़ा धागा कुछ बोलो। एक सत्संग 23 फरवरी का था, बसंत पंचमी थी। अरे वाह। और ये हमारी माँ का जन्मदिन भी था, शादी का दिन भी था, और उनका लास्ट डे भी था। उस दिन गुरु माँ के सामने बैठे हुए, वो नाग भगवान के सामने वहाँ बैठे हुए हैं, ऊपर से 2 फूल गिरे, पहले इग्नोर करे, 2 फूल येलो फूल गिरे, फिर गिरे। फिर गुरु माँ को बोला, गुरु माँ मेरी माँ का आज बर्थडे भी है, डेथ डे भी है, उनकी शादी का दिन भी है। उस दिन गुरु माँ मेरे को ऐसा हाथ घुमा के एक बुक दिए, येलो फूल दिए, बोला ऊपर से मेरे को इंडिकेशन आया ऊपर से कि जाके गुरु माँ की, जब तक मैं गुरु माँ है, गुरु जी है, ठीक है। वहाँ से जो लाइफ चेंजिंग हुई, अब ये स्थिति है, गुरु जी जो बोले, गुरु जी का समझाने का तरीका, गुरु जी के साथ में इतने सालों से जुड़ गए ना। पहले घर वाले बोलते थे अरे अच्छा नहीं है, वैसा किरकिरिया आदमी है, बहुत गुस्सा है इसको, बहुत ऐसा है। अभी लोग प्यार करते, आते बैठते सब बात करते। इतनी चेंजिंग, यानी कि पहले बो आती थी मेरे में से, अब खुशबू आती है मेरे में से। लोग प्यार करते। मैं समझता हूँ कि इतने जो 200 लोग हैं, 150 लोगों से मैं फर्स्ट टाइम भी मिला होगा ना, सबसे प्यार से बात करे, इतना मज़ा आ रहा नहीं, इतना ब्लिस कभी महसूस नहीं किए। एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी। ये इस रिट्रीट के अंदर आके ऐसा दिख रहा कि जीवन यहीं रहना, अभी जाना नहीं यार। गुरुजी उड़ गए, वहाँ से उठ गए, मैं कहाँ जा रहे, ठहरो भाई, कहाँ है, ठहरो, कहाँ जाना नहीं। इतना आनंद आया गुरुजी, आई एम सो हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ योर रिट्रीट। जीवन के अंदर कभी मिस नहीं करना चाहिए कोई भी आदमी, कोई भी स्थिति हो, या ऐसे रिट्रीट को कभी मिस नहीं करना चाहिए। और ट्रेन कैंसिल हुआ ना अनिल। अच्छा, हमारा पहले खाने की प्रॉब्लम, पहले डॉक्टर की प्रॉब्लम चल रही थी, फिर वो क्लियर हो गई। अच्छा जाएंगे, अच्छा राजधानी में करेंगे, अच्छा ठीक है राजधानी में। और हमारा बेटा क्या करा, राजधानी फर्स्ट क्लास फर्स्ट के अंदर बुक कराया, आपको इतना मजा आएगा बोले जाएगी। तो मैं घर में बैठा हूँ आराम से, करण का फोन आया 3 बजे, हेलो अंकल क्या कर रहे हैं? मैं बैठा हूँ टीवी, 5 बजे जाएंगे स्टेशन को, ट्रेन कैंसिल हो गई आपकी, आई रही इसकी मतलब फ्लाइट में जाएंगे या तो बस में जाएंगे तो बाई कार जाएंगे। नहीं, ये सब काम कर रहे हैं स्वामी जी कर रहे। अनिल नहीं आता,
पहले 3 बार बुक करा के कैंसिल करे सो है, अब के भी नहीं आता दिख रहा। मैं बोला नहीं जाएंगे बस कैसा ना कैसा करके। मैं बस में मेरे जीवन के अंदर सोते हुए फर्स्ट टाइम आया, बस में सोते हुए ऐसा हवा में हिल रहा हूँ ऐसा ऐसा ऐसा। अच्छा कोई बेल्ट तो है नहीं, बेल्ट है नहीं, यूं यूं। तो मैं बोला संगीता ये बस में झूलने का क्या है ये? मेरे को क्या बोले करण, स्लीपर कोच रहता मस्त रहता। अरे नहीं, बट आई एम वेरी मच थैंकफुल टू करण। ही गेव ए कॉल, अरे उठो भाई तुम जाने का नहीं है क्या? कैंसिल हो गई। अच्छा गाड़ी में बेल्ट लगा लेते, फ्लाइट में लगा लेते, बस के अंदर बेल्ट नहीं है ऐसा ऐसा। अच्छा बैठने का भी नहीं है, सिर्फ सोने का ही है। नहीं पूरे पेशेंस के साथ में। अच्छा दूसरा रास्ता नहीं है, बस में चढ़ तो गए, अब ये अपनी मनोस्थिति को माइंड सेट करना है। मला संगीता बेस्ट यही है यार, क्या मजा आ रहा देखो झूलते हुए। क्या करेंगे? सो नाइस टू बी अ पार्ट ऑफ योर रिट्रीट। आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी। जैसे ही पता चला अनिल आ रहे हैं तो गुरु माँ रेणु को बोले, ये रेणु छापड़िया जी को, बिना मिर्ची का रखवाना, अनिल नहीं खा सकता है, उसके लिए फिर आने के बाद पूछ लेना उसको क्या क्या आइटम्स चाहिए। मैंने बोला छोड़ो, खा लेगा कुछ भी खा लेगा, घर में भी नहीं मिलता खाने को। घर में वो भिंडी की सब्जी, तुरई की सब्जी, दाल, लुक्खा फलका, यहाँ तो क्या खींच रहे भाई। मैं बोला घर जाके 2 किलो बढ़ जाएगा और हमारी आयुषी बोलेंगी वजन बढ़ गया तुम्हारा, कल से डाइटिंग करो फिर से। अरे इतना आनंद, गुरु माँ का इतना सपोर्ट। और चल रहा है मिर्ची वाला चल रहा है क्या तुमको? मिर्ची वाला नहीं, बगैर मिर्ची का पूरा है। पिज़्ज़ा खाया कल मैं, जमाने का नहीं पिज़्ज़ा खाया। ज्ञानदीप का इतना, गुरु माँ की वजह से ज्ञानदीप फ़ोन करती है, अंकल आप लेट हो रहे, आपके लिए इडली वड़ा रखवाऊँ क्या? अरे आई एम सो हैप्पी। इतना पर्सनल टच कभी जिंदगी में नहीं मिल सकता था, हमें को तो नहीं मिला, और अभी तो इतना आनंद में आ गए। अच्छा मैं बोल रहा हूँ कुछ भी ना, कोई एक आध आइटम भी रहा तो बस से खा लेता हूँ। नहीं यहाँ तो फुल मेनू है। आई एम सो हैप्पी गुरु माँ, ऑल योर ब्लेसिंग्स एंड योर ब्लेसिंग्स। बहुत प्यारे इंसान है। बताते थे पहले इनके बिल्डिंग में वॉचमैन, ये अगर एंट्री करते वॉचमैन सैल्यूट नहीं करता, थप्पड़ मार देते थे। शू पॉलिश ऐसा रहना कि वो आपको याद करेंगे, वो हमको तो नहीं करेंगे। अंदर जो फूड मैनेजर है, जो लड़की है, सवेरे लड़का था ना, और जो मेन स्टीवर्ड है शेफ का, मेरे को देख रहा, कुछ लाऊं अंकल, गरम रोटी लाऊं, ये लाऊं। क्या किया मैं? कुछ नहीं किया, सिर्फ फूल बरसाया। वो फूल आप दिए मेरे को। गुरुजी इतना अप्रिसिएशन हो गया आजकल हर एक के लिए। अच्छा इसमें कुछ लग रहा नहीं, इसमें इतना आनंद आ रहा। इसीलिए मुझे पता चल रहा कि कल मेरे पास ठंडे पिज़्ज़े क्यों आए। ठंडी रोटियां, ठंडा पिज़्ज़ा सब मेरे पास आ रहा था। तुम्हारे को शेफ बहुत ध्यान दे रहा था। मेरे पीछे तो लग गए सभी लोग। नहीं बहुत आनंद, इतना आनंद स्थिति, ये स्थिति ख़त्म नहीं होना चाहिए। वैसे ये स्थिति, एक और चीज़ बोलता हूँ मैं आपको, कन्फर्मेशन करता हूँ मैं, ये स्थिति यहाँ पर आने से एक्टिवेट हो गई, अदरवाइज ये ब्लिस में, कंटिन्यूशन ब्लिस में है। यानी कि जितनी देर मैं जगता हूँ उतनी देर मेडिटेट करता हूँ ऑलमोस्ट ऑल। एक गासी के लिए बोलता हूँ, आई एम ईटिंग द मोस्ट हेल्दीएस्ट फूड ऑफ द डे। एक खाता हूँ, हर एक गासी को बोलता हूँ, चले जब मेडिटेट करता हूँ। आप कल बोले वॉकिंग मेडिटेशन, मैं वैसे ही कर रहा हूँ। आप जो दिए ना मेरे को, दिन भर करते रहता हूँ। आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी, सो हैप्पी। आई एम वेरी हैप्पी पर्सन। आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन पूर्णानंद। सबसे हाईएस्ट मैं ही हूँ।
ये कन्विक्शन होना चाहिए। ये किरण है, किरण, इसकी भी गाथा बहुत अच्छी है। कब मिले थे हमसे? व्हेन ही वाज ए स्टूडेंट, इंजीनियरिंग स्टूडेंट। अभी 2 बच्चों का बाप है क्या? अब तो गुरुजी ने बोल दिया दूसरा भी। मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो भगवान की कृपा होगी तो हो जाएगा। हाँ किरण, Can I tell? I can narrate that story. How I met. yeah, you can. Yeah. In short. Yeah. So in 2013, actually, I'm from Karnataka. Like, I don't know what is Guruji and Guruma. I was in Hyderabad for training, coaching for Master's Gate exam. So, like in our institute, I saw a poster of Guruji and Guruma. It was how to succeed, how to overcome the exam fear with 10 steps in Vidya Bhavan at Chairgate in Abits. So, like I was very panic about the exam, how it is. It's competitive exam, like lot of competition was there. So I used to cry before, like every day I used to cry. I used to spend a lot of money for the coaching and everything, and my parents' expectation was too high. So, but like I just came to the session with very plain, blank, what you call that, a blank sheet of paper. I just followed all the 10 steps. Guruji's. I just followed it and I succeeded. I got very good score, and you believe it or not, with my peers, with my friends who used to teach me, they got very less. Okay, and they used to ask me like, how you got this much good score? I told that Guruji's, and I thought of sharing the video of that video, with my friends and family members and everything. That's how I got connected, and now till now I'm very happy. There are a lot of challenges happened, but I just followed the Guruji's guidelines. So I'm very happy and I'm very blessed. I was searching for my spiritual guru. I got that. Thank you, Guruji. Thank you, Guru Ma. I want to share a recent, last month I got dengue fever. And when doctor said me that you got dengue after the blood test, I started blaming that mosquito. It's mosquito bite, So after some minutes, I thought like, as I am a, shishya, disciple of you both, I should not scold, or I thought I started forgiving that mosquito, and I started consciously forgiving and started praying for clean the cosmos. I started doing that. Like nurse used to tell me that, some patients will stay for 20 days, some 10 days. And after that, started praying and meditating, and forgiving the mosquitoes, saying that, I came out of the hospital within 5 days. It's really, I felt it's a miracle of forgiveness. Thank you, Guruji. Thank you, Guru Ma, for that. Nice, very nice. Guruji, like while having dinner, you were saying about Nidhi Asan. Could you just give some more light on that? Nididhyasana is a practice which you can do during the daytime. Whatever you want to be, try to feel that while working, while talking, while walking, while eating, while drinking. Try to feel that which you want to be. In spirituality, we want to be consciousness. So feel that you are consciousness, and consciousness, as consciousness, you are witnessing the body moving around. You can witness your mind, intellect working. You are eating, you are drinking, all that is being done by the body, thoughts by the mind, but you are the consciousness. When you are walking, consciousness is not walking, body is walking. When the mind is thinking, consciousness is not thinking, the mind is thinking. This is called Nididhyasana. Meditation you can do for an hour, 1 hour, 2 hours, but Nididhyasana you can do whole day. And this will quickly give you that result, which may be hundreds of or thousands of years meditation will not give. That result Nididhyasana can give in very short time. Try to feel that. Yeah. Thank you, Guruji. Thank you, Guru Ma. नमस्ते गुरुजी गुरु माँ। मैं लास्ट ईयर गुरुजी गुरु माँ से फर्स्ट टाइम मिली थी 13 जून। 8:30 to 8:45 नाइट का टाइम था, और मतलब मैं कभी नहीं मिली थी। फर्स्ट टाइम उनको देखा, उनके पास बैठी,
और गुरुजी को पता नहीं कैसे पता चला कि इसके अंदर कुछ चल रहा है। उन्होंने इतना ही पूछा मुझे, बोलो बेटे आप कुछ बोलना चाहते हो क्या? कुछ नहीं बोला मैंने। फिर वापस उन्होंने बोला कि कुछ बोलो करके, कुछ नहीं बोली मैं, बस रोना स्टार्ट की। फिर उन्होंने पूछा क्या हुआ, क्यों आंसू आ रहे इतने? बताया ऐसे ऐसे घर लेना, परचेस करना है, कुछ दिमाग में चल रहा है, टेंशन्स। और आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी ने इतना ही बोला मेहनत करो, मेहनत का फल मिलेगा। और उसी साल में अगस्त 30 तारीख को मैंने घर लिया। जो मैंने सोचा नहीं था वो मेरा घर हो गया। और नवंबर में मेरी गृह प्रवेश था सेम ईयर। तो मैं जब पूजा करने बैठी अराउंड 5:45 मॉर्निंग का टाइम था और मेरे दिमाग में कुछ नहीं था ना, गुरुजी गुरु माँ के बारे में कुछ भी थॉट्स नहीं थे। पूजा कर रही थी, गणेश जी का पूजा स्टार्ट हुआ और उसके अंदर मुझे गुरुजी दिखे और मैं सीरियसली उसमें उसी पूजा के टाइम पे वापस में रोना स्टार्ट की कि गुरुजी यहाँ पे भी आए आशीर्वाद देने के लिए, लड्डू खाने के लिए आए। और उसके बाद अगेन इसमें एंड में मेरा थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ था, हेवी डोसेस थे, मैं बहुत ही गहरी नींद में चली गई थी। और गुरु माँ मेरे पास आए, उन्होंने इतना ही पूछा क्या हुआ, कुछ हेल्थ इश्यूज़ है क्या? सेम वर्ड सेम लफ्ज़ में आज जैसे ही गुरु माँ के सामने मैं गई, उन्होंने मुझे वही पूछा क्या हुआ, कुछ बीमारी चल रही थी क्या, समथिंग उन्होंने पूछा। तो सेम चीज़ मैंने वापस वो देखी, मतलब जब उस टाइम पे देखा वो सेम आज मेरे साथ हुआ। तो 1 ईयर में मैंने गुरुजी गुरु माँ के साथ, मतलब मुझे नहीं पता क्या कनेक्शन है, पिछले जन्मों का है, जन्मों जन्मों का है, मुझे नहीं पता, बट मैं आज जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ। बेंगलोर में हमारी थोड़ी रेस्पेक्ट तुम्हारी वजह से बढ़ रही है। पिछली बार इसने इतना अच्छा डांस यहाँ किया था, ऑर्गेनाइज किया था, इतना सुंदर था, सबको याद है वो डांस, यहीं किया था। और कोई बात करना है या सोना है? जल्दी करो बात। अंकल ने जैसे बोला यहाँ आने के बाद जितना हम लोग को खुशी मिल रही है, इतनी खुशी मिल रही है कि जाने का मन नहीं कर रहा। तो आपकी बात याद आती है कि यहाँ से जाएंगे तो ही नेक्स्ट ट्रिप प्लान होएगा, फिर आएंगे, उसका एक्साइटमेंट से ही जाओ। और फिर जैसे अब जाने का मन नहीं कर रहा है तो मालूम है कि वहाँ जाते हैं एग्जामिनेशन एवरी मोमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो जो इतनी खुशी यहाँ लेके जा रहे हैं, वो जाके वहाँ देना है, वो ही सोच के जा रहे हैं, बस हर पल याद दिला रहे कि जो लेके जाए वो जाके देना है, तो फिर जा पाएंगे और फिर वापस आ पाएंगे। आपका ही बात। तो क्या अंकल आंटी के साथ भी आए? इसके लिए जाने की जल्दी नहीं है। तुम आंटी अकेली आई, अंकल नहीं आए तुम्हारे। गुरुजी गुरु माँ आपके चरणों में प्रणाम। सभी पूर्णानंदी में विराजित उस नारायण सर्वशक्तिमान नारायण को मेरा वंदन। मेरा कोई प्रश्न तो अभी नहीं है, मगर मेरे माइंड में जो बात चल रही थी वो मुझे कहना है। मैं सत्संग में 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे ये कभी कभी विचार आता है कि मैं बहुत लेट हो गया। 15-20 साल से गुरुजी का सत्संग मेरे ख्याल से 20 साल से चल रहा होगा। लेट तो उसको बोलते हैं, पता ना, वो लेट सो एंड सो, जो लेट हो जाते हैं उसको लेट बोलते हैं। अभी भी मुझे लगता है कच्चा हूँ, मगर आपके चरणों में हूँ मैं, गुरुजी गुरु माँ के चरणों में हूँ। थोड़ा कच्चा हूँ, अभी उतना पक्का नहीं हुआ। हमारे सिर फूट रहे हैं तुमको आज का चक्कर में। बहुत बड़ा दिन है, कार्तिक पूर्णिमा का दिन है आज, और आज के दोनों सेशन सुबह और शाम सुपर से ऊपर हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मैं समझता हूँ कि ये रिट्रीट का अपॉर्चुनिटी हमको साल में एक बार आता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्पिरिचुअलिटी के मार्ग में हमें चलना है तो ये रिट्रीट हमारे लिए एक आशीर्वाद है। गुरु का आशीर्वाद तो है ही, गुरु जी और गुरु माँ का और स्वामी जी का, मगर ये भी एक उनके सानिध्य में रहने के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। यहाँ आने के पहले जो सेशन हुआ था उसमें गुरु माँ ने वो सॉन्ग के ऊपर हमको समझाया था
जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। तो ये ज़िंदगी का तो कोई भरोसा नहीं है, ये लड़ी कब टूट जाए। हम तो 5 साल 10 साल 20 साल का प्लानिंग करके बैठते हैं, ये कर लेंगे तो 5 साल के बाद ये हो जाएगा, 10 साल के बाद ये हो जाएगा, मगर ये ज़िंदगी का तो भरोसा नहीं है। ये रियलिटी हमको सत्संग में से आए जब जानने को मिलती है ना, ये ज्ञान जब आता है। मैंने तो देखा है फ्यूनरल में हम कभी जाते हैं तो थोड़ी देर लोग शांत रहते हैं, मगर पीछे बात यही करते हैं कि अदानी का शेयर लिया है, बढ़ गया, अंबानी का बढ़ गया, इतना लिया है, कब मार्केट बैठ जाएगा, कब उठ जाएगा, यही बात चलते रहती है पीछे। तो ये ज्ञान के बिना संभव नहीं है। हमारे जीवन में अगर सही ज्ञान है, हमको सही सद्गुरु मिले हुए हैं, तो ये संभव है कि हम ये जीवन सागर को तरना, जीवन सागर को पार करना वो कोई छोटी बात नहीं है। चाहे हम कितना भी जमा कर लेते हैं, सब यहाँ ही रह जाएगा। ये गीत जो गुरु माँ ने पिछले सत्संग में, वो जब मेरे माइंड में एक विचार आया कि यक्ष ने युधिष्ठिर को प्रश्न पूछा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि हर पल हर घड़ी लोग मर रहे हैं, फिर भी लोग ये समझते हैं कि हमारा तो अभी बहुत रहने का है, हमको जाने का नहीं है, हमारे पास तो बहुत टाइम है, ये समझते हैं हम लोग, इसीलिए प्लानिंग करते हैं ना। तो बुद्धिमान कौन है ये दुनिया में? बुद्धिमान तो सब है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई सीए है, किसी ने एमए किया, किसी ने पीएचडी किया, मगर सबसे बुद्धिमान कौन है? सबसे बुद्धिमान वो है जो अनुकूलता रहते हुए ईश्वर के चरणों में प्रीति कर ले, संत के चरणों में प्रीति कर ले, सद्गुरु के चरणों में प्रीति कर ले, सत्संग को प्रीति कर ले, ये सबसे बड़ा बुद्धिमान है। अब यहाँ ऐसा बोलते हैं कि अनुकूलता, तो अनुकूलता कैसी? अनुकूलता हमारा स्वास्थ्य जब तक ठीक है, बीमारी हमारे शरीर से दूर है, जब तक ये कर लेना। बीमारी आने के बाद या स्वास्थ्य ठीक रहने के बाद या बूढ़ा का आने के बाद वो हो जाएगा ऐसा सोचते हैं, मगर वो नहीं कर सकते हम। बूढ़ापा आने के बाद सत्संग करेंगे, बीमारी लग गई तो गुरुवार का सत्संग है उसमें भी नहीं जा पाते, 3 कार पड़ी है नीचे तो भी नहीं जाएंगे, अरे घुटने दर्द हो रहे हैं, आँख में दिखता नहीं है, कान में सुनाई नहीं दे रहा, जब सत्संग नहीं होएगा। तो ये तो अपॉर्चुनिटी है, मगर गुरुवार का सत्संग को भी हल्के में नहीं लेना है। वो तो हमको रोज़ रोज़ हमारे जीवन में ज्ञान मिलता है, गुरुवार को हम जाते हैं, वो मेरे लाइफ में परिवर्तन हुआ, उसके ऊपर से मेरा अनुभव कह रहा हूँ मैं, परिवर्तन बहुत आया है मुझ में। गुरुजीएफ के पास एक लड़का बैठा था, तो गुरुजीएफ ने कहा कि तू यहाँ नहीं है। तो लड़का बोला आप कैसे बात कर रहे हैं, मैं तो यहाँ आपके पास बैठा हूँ। तो गुरुजीएफ ने कहा तू नहीं है यहाँ, तू है तो क्या बात है। उस लड़के ने बहुत सी उनकी जो कंप्लेंट थी उनको कह रखी थी कि मुझे अवसाद हो रहा, मुझे क्रोध पकड़ रहा, मुझे ईर्ष्या हो रही है, मैं निराश हो जा रहा हूँ। गुरुजीएफ ने कहा कि मैं तुम्हें एक प्रयोग कराता हूँ। वो लड़का समर्पित था, इसलिए वो बोला ठीक है मैं वो प्रयोग करने के लिए तैयार हूँ। तो गुरुजीएफ ने कहा कि पहले मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ, वो कहानी तू सुन। गुरुजीएफ ने कहा कि एक बहुत अमीर आदमी था, उसको बहुत बड़ा पैलेस था, अरबोपति खरबपति था, वो अकेला ही रहता था। उसके पास में कुछ 15-20 नौकर थे, कोई गार्डन की सफाई करने वाला, कोई भोजन का प्रबंध करने वाला, कोई स्विमिंग पूल को सब देखने वाला, मेंटेन करने वाला, कुल मिला के ऐसे 15-20 नौकर काम कर रहे थे उसके पास में। ये आदमी रोज़ सुबह शाम टहलने जाता था। ये आदमी सुबह शाम टहलने जाता था, घंटे 2 घंटे 3 घंटे में वापस आ जाता था। एक बार ये टहलने को गया, ये अमीर आदमी जो था वो आया नहीं।
घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 3 घंटा हुआ, शाम हो गई, रात हो गई, मगर वो कह के रखा था कि मैं बाहर जाऊं, अगर कभी वापस ना आओ तो कभी 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन या 10 दिन, 20 दिन भी नहीं आ सकता हूँ, 40 दिन भी नहीं आ सकता हूँ। जो पीछे से हमारा जो टाइम टेबल है कि चाय 4 बजे बनती है तो वो बराबर बननी चाहिए, भोजन बराबर टाइम पे बनना चाहिए, ताकि मैं आ जाऊं तो मुझे मिल जाए। वो कह के गया था। अब 4-5 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, ये सब नौकर तो पीछे, अब बोले मालिक तो अब आता नहीं, तो अब जो चाय बननी थी 4 बजे की वो एक फॉर्मेलिटीज़ रह गई, सोएंगे आधा घंटा ज़्यादा, 4 बजे नहीं बने तो क्या हो गया, वो तो फॉर्मेलिटीज़ ही है, मालिक तो आया नहीं है। तो देव सब नौकरा मज़े कर रहे, ताश खेल रहे, स्विमिंग पूल में नहा रहे, गार्डन अस्त व्यस्त हो गया, कोई सफाई नहीं हो रही है, पूरा अस्त व्यस्त करके रख दिया। अभी तो मालिक के कपड़े भी पहनने लग गए। तो सोचो कि मालिक आएगा तो क्या होगा, मालिक आएगा तो क्या होगा उसका, ये हालत देखेगा, ये परिस्थिति देखेगा तो। और एक दिन मालिक आया, मालिक ने सब देखा, सब बराबर हो गया, 5-10 मिनट में तो सब अपनी जगह पे रह गया। अब सोचो हमारा नहीं होना ही प्रॉब्लम है, हम है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यही ज्ञान हमको देते हैं कि हम हमारी चेतना में नहीं है, हमारी चेतना में नहीं है, इसीलिए ये हो रहा। हम जो कुछ भी जी ले रहे, हम चेतना में रहते हैं, अगर हम रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस लड़के ने कहा कि मुझे क्या प्रयोग करना है बोलो आप। तो बोले तुझे एक रूम में हम बंद करके रखेंगे, 21 दिन तक तुझे रहना है उसमें। तो मुझे क्या करना है, मुझे बस तुझे कोई विचार आए तो तुझे बोल देना मैं हूँ बोल देना, तो तेरा खाने का प्रबंध, तेरा नाश्ता जो भी है हमने कर देंगे वो, मगर तुझे 21 दिन तक वो रूम में रहना है। वो लड़का रूम में गया, उसको तो विचार के ऊपर विचार, अभी तो थोड़ा टाइम नहीं हुआ, बोला कैसे रहना अंदर अभी, मगर वो कहते गया। अब याद आए, समझो गुरुजी याद आए, तो गुरुजी है तो मैं नहीं हूँ, मैं हूँ याद कर लेता है, मैं हूँ तो गुरुजी नहीं है, गुरुजी है तो मैं हूँ, गुरु माँ को कहना मैं हूँ। तो ऐसा मैं हूँ करते करते उसके अंदर का सारा बाजार खत्म हो गया। उसके अलावा जो सारा बाजार था, इसकी आवाज़, उसकी आवाज़, उसका उद्देश्य, उसकी मांग, उसकी आशा, उसकी अभिलाषा, जो सारा बाजार था वो सारा बाजार खत्म हो गया। 21 दिन हुआ, गुरुजी ने रूम खोल कर उसको बाहर आया वो लड़का। अब बोले इससे क्या होगा, इससे वो तुझे भी मालूम नहीं आएगा, मेरे साथ चल। तो उसको 20 बाजार में जाके खड़ा कर दिया। अब वो लड़का बोला गुरुजी आप और मैं है यहाँ, तो और कोई नहीं है। ये दुकान वाला व्यापार कर रहा मगर वो नहीं है, ये आदमी साइकिल चला रहा मगर वो नहीं है, कोई नहीं है यहाँ तो आपके और मेरे अलावा। तो ये ज्ञान हमको गुरुवार को जो हमको एक ज्ञान मिल रहा कि हमारी चेतना में रहना है, वो ज्ञान है। हम हमारी चेतना में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इतना अच्छा सत्संग मिला है हमको, इतने गुरुजी गुरु माँ मिले हैं, तो हमारे जीवन को सार्थक करने का ये हमको अपॉर्चुनिटी मिली है। तो ज़रूर से ये आगे सबका सत्संग बढ़े, सब गुरुजी का आशीर्वाद सबके ऊपर रहे। थैंक यू। नमस्कार, गुरुजी के चरणों में प्रणाम, गुरु माँ के भी चरणों में प्रणाम। यहाँ सभी अपनी अपनी समस्याएं लेके आए हैं। मेरी भी एक छोटी समस्या है। कभी कभी लगता है कि इस स्थिति से निकलेंगे कैसे। सब कुछ दिखता है, होता है, करते हैं। यहाँ आने के पहले लग रहा था कि आएंगे कि नहीं आ पाएंगे। तो बड़े भाई साहब की तबीयत खराब चल रही थी, हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे, और ऐसा लग रहा था कि नहीं आ पाऊँगा, मगर कुछ हुआ कि आ गया मैं। तो कुछ न कुछ तो है जो हमारे ऊपर है। थैंक यू।
दैट इज़ ट्रू। वो जो भावना है, वो इंटेंसिटी है, वो रास्ते निकालती है अपने आप पर। तो वो आपके नहीं आने की परिस्थिति में भी आ पाए, वो हमारी भावना की शक्ति ही है जो रास्ते निकाल लेती है। वो तो भावना अगर इंटेंस हो तो अपने आप रास्ते निकलते हैं। क्या अनिल चलें? क्या हो गया काम सबका? गुरु माँ को बोलो, गुरु माँ घड़ी दिखा रहे हैं मुझे। हाँ, या तो तुम बोलते रहो रात भर। जैसे गुरुजी आपने अभी कहा निधिध्यासन के बारे में, ये इतना पावरफुल मंत्र है ये निधिध्यासन, और अपने आप की जो स्थिति रहती है, जैसे कि लेटेस्ट इंस्टेंस आपको मैं शेयर किया था आश्रम के अंदर, मेरे को वापस से रिलैप्स हुआ बोल के लगा, काफ़ी थोड़ी टेंशन में आ गए थे कि अरे बाबा फिर से इसको हो कैंसर हो गया क्या, इसको पूरा घर टेंशन में तो रहेंगे ना, टेस्टिंग करे सब करे। तो मैं बोलता था कि आई एम द मोस्ट हेल्दीएस्ट एंड हैप्पी पर्सन इन दिस वर्ल्ड, डेली बोलता हूँ, घड़ी घड़ी बोलता हूँ मैं अपने आप को, उठते ही फ़ोटो खींच लेता हूँ, तैयार होता हूँ अच्छी तरीके से, यानी कि इतना बढ़िया आदमी हूँ, मेरे से का कोई हेल्दी है नहीं। तो फिर टेस्टिंग करे ना, वो पॉजिटिव में नेगेटिव आ गया, अरे बोले जिंगा लाला, जब भी बोला आपका फ़ोन आ गया, मैसेज आ गया कि वहाँ पर आश्रम में वो है अपना समागम है। गुरुजी ये निधिध्यासन और आपका जो कहते हैं उसको हम अमल करने से मेरी इतनी बड़ी बीमारी नेगेटिव में आ गई, वापस से नेगेटिव में आ गई। ये तो वापस पॉजिटिव हो गया था, 6 साल हो गए, 6 साल हो गए, 2 सर्जरी हो गई, अभी तीसरी ड्यू थी मेरी है, लेकिन अभी तो 0 हो गया, अभी कोई बीमारी नहीं है, सबसे हेल्दीएस्ट पर्सन हो गया मैं अभी। जो सोचते हैं ना वैसा ही हो रहा है। आज वो पेंडुलम में पेंडुलम आप बोलो, जो जैसा कहता है वैसा होता है, वैसे ही हो रहा है ना। तो जब वो हो सकता है तो शरीर के सेल्स क्यों हमारी बात नहीं मानेंगे? इतनी पॉजिटिविटी हो गई है गुरुजी। मेरे को कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल के अंदर मैं टेस्टिंग को गया, आई एम टॉकिंग अबाउट 4 years बैक, 3 years बैक, कैंसर डे था उस दिन। तो डॉक्टर जो सर्जन था हमारा मंदर देश पांडे, इंडिया का नंबर 1 सर्जन है हेड एंड नेक का, लकीली मैं भी उसी दिन वहाँ पर था। उसने मुझको स्टेज पे बुला के बोला, जस्ट गिव अ बिग क्लैप हैंड टू दिस बॉय, दिस जेंटलमैन, सेकंड सर्जरी कीमो रेडिएशन सब होने के बाद में भी आज भी सबसे हेल्दी और हैप्पी रहता है। नो जस्ट सब डॉक्टर्स 200 लोग कैंसर पेशेंट थे, इतना खुश हुए, लगता नहीं भाई तुम्हारा 2 सर्जरी हो गई, हेड एंड नेक का सब चीज़ ठीक है तुम्हारा, तुम बढ़िया दिख रहे एकदम। मतलब एकदम बढ़िया हूँ मैं, मेरे को कुछ पूरा बीमारी है ही नहीं, बीमारी थी निकाल के फेंक दिए, उसको काट के फेंक दिए। अब तो साहब मेरे को कोई बीमारी नहीं, कि कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है गुरुजी, किसी के साथ में हो गया तो अच्छा, नहीं होगा तो और भी अच्छा बोलते हैं, उसमें कोई अच्छा ही होंगे गुरुजी। ये तो इतना हम कितने कोर्ट के साथ चल रहे थे, मेरे अभी भी चल रहे, अभी हो गया नहीं हुआ परवाह नहीं, अच्छा अब क्या करने गए हम। द थिंग्स विच आर नॉट कंट्रोल्ड बाय अस, लीव इट टू द नेचर। होमवर्क कर रहे उसका, होमवर्क कर ले, हाँ वो ठीक है ना, इंजीनियरिंग करो उसकी, उसको लेके अपन टेंशन में आना, माइंडसेट चेंज हो गया। एक ही है, कुछ भी नहीं होने वाला है, सिर्फ अपनी सोच में प्रॉब्लम है तो सब चीज़ में प्रॉब्लम है, अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम इन द लाइफ। एक पैसे की चिंता नहीं है गुरुजी, अभी एक पैसे की चिंता नहीं है। मेरी पत्नी से पूछो, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, पहले ऐसा डरती थी स्पेशली खाने के लिए बहुत प्रॉब्लम था मेरा, बहुत। वो आयुष तू जाओ पापा के पास अरे क्या पापा खा लेते रे बाबा, कुछ तो भी खा लेता हूँ मैं। अभी सब कोई क्रिकेट नहीं, बिटकिट नहीं, जो दिए खा लेते हो, जैसा है वैसा। लेकिन गुरुजी अब वो करेंगी, उन्हें खजा ही करेंगी वो। लेकिन गुरुजी एक चीज़ प्रॉब्लम एक है, छोटा सा खत्म नहीं हुआ, गुस्सा अभी भी है। अरे सीधा रखो ना गिलास,
सीधा रखो, अरे सीधा रख भाई गिलास। ये चक्कर है। परफेक्शनिस्ट बोलते ना, वो कम हो रहा, लेकिन सब नौकरा है घर में सब घूर कर, अरे दिख रहा नहीं तेरे को, टिश्यू उठाना वहां से, ऐसा। ये गुस्सा खत्म नहीं हुआ, गुस्सा तो है अभी भी, भरोसा नहीं। इंसान है वो। हाँ बस हो गया, खत्म। अब बता दिया ना तरीका। नहीं गुरु जी, क्या लाइफ हो गया सबके। अगर थोड़ा गुस्सा हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। हेल्थ के लिए अच्छा रखना ना, वो थोड़ा तो ना, थोड़ा गुस्सा आता है तो एक्साइटमेंट होता है, सारे सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। गुस्सा ही नहीं है हमारे जो डल बैठे रहोगे तो वो सेल्स भी डल हो जाएंगे। नहीं तो सेल्स को एक्साइट रखने के लिए थोड़ा एकदम एक्साइटेड, एकदम फुल चार्ज बैटरी रहती है अपने हर वक्त। बोलते ना, तुम जो मिल गए जीवन बदल गया हमारा। वो गाना गाना एक जना प्लीज, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। लास्ट सत्संग में बोले, यू रन योर ओन रेस। मैं टैगलाइन लगा लिया मेरी, रन योर ओन रेस। कैसा, क्या बढ़िया साबित, एक एक पंच मिलता है जो आपके पास से लिख के रखते। गुरु जी, यू आर सो ग्रेट, सो ग्रेट, सो ग्रेट। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, लव यू निकल रहा। अनिल बेड़ो मेरा बच्चा है तो। हर आदमी हंस रहा है, झाड़ा हंस रहे, सब लोग हंस रहे। और कहाँ मिलता वो ये? बस में स्लिप पहले ये बताओ, वो धागा शर्ट वो समझ में आया कि नहीं? ये झाड़ बीड़ लगाने के बाद कपड़ा नहीं है, धागा है। धागा नहीं है, रुई है। झाड़ा है, झाड़ा क्या करने वाली? हाँ इनकी क्या सलोनी तुम्हारा कुछ है? सलोनी अच्छा बातें करती है। तृप्ति, तृप्ति कितना अच्छा गाती है, गाई थी ना पिछली बार। गुरुजी एक बार गाया था कॉलेज में ना, बहुत इंग्लिश सॉन्ग गा दिया था और रॉक नंबर मैं गाती रही तो आई थिंक आफ्टर 1 मिनट सब छोटी छोटी बुलाते थे, तो ऐसे बोलते रहे बस कर, हो गया, बस कर, बहुत अच्छा गाया, बस कर। तो आप लोग भी कर सकते हैं। वो मुझे तो वो याद आ जाता है। मैं एक बार गाना गा रहा था कॉलेज के टाइम में, गाना गाया तो लोग वंस मोर इतना अच्छा गाना, फिर गाया गाना, फिर वंस मोर, तीसरी बार गा लिया, फिर वंस मोर। मतलब इतना अच्छा लगा क्या? बोले जब तक अच्छा नहीं गाओगे तब तक वंस मोर। परसेप्शन। गजल ही है।
दूसरी गजल है कोई गजल? नहीं 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 गाओ, वो वाला भी अच्छा है, वही वाला अच्छा है। बहुत अच्छा था। अच्छा एक सेकंड। हाँ मैं डाल दूँ। इतनी देर में तो बेचारी गा के खत्म भी कर लेती थी, तुम लोग बीच बीच में कुछ बोलते रहते अब हो। मैंने नहीं करा गुरुजी, वंस मोर अब आप ही के लिए सबके लिए। हाँ बोल। नहीं ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगा, तुम नहीं गा रहे हो वो गा रही है, बोल तुम्हारे पसंद आया हमको। बोल भी तुम्हारे, गाना भी तुम्हारा। बोल ही सह पा रहे हैं हम लोग, गाना और शुरू कर दिया। हाँ। आपको रियलाइज हो रहा है निमानी जी, आप रैप गाते हो जब क्या होता है? अरे गुरु माँ बोल रहे गाए नहीं। तो तैयारी करके आए ना। बोलने वाले में ये रेडी है। क्या हमने रैप शुरू कराया? इसी को बोलते हैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। नहीं नहीं यही गा लो, सत्संग में माहौल खराब करने की जरूरत नहीं, यही गा लो। क्या करो ना कर, तुमको कुछ बात करना है? रेडी है? इसका भी बहुत अच्छा रहा करुणाकर का जर्नी। गुरु जी के बारे में, गुरु माँ के बारे में बोलूँगा तो बहुत देर लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। हाँ उसके लिए गुरु माँ के बारे में ही बोल लो। बहुत अद्भुत रहा मेरा जर्नी जब से गुरु जी गुरु माँ को मिला। जैसे होता है फास्ट साइट में लव होता है, तो जिस दिन गुरु जी को मिला था उसी दिन गुरु जी का ऊपर मेरा लव, मेरा सरेंडरनेस। मैं पिछले जन्म में लड़की था क्या? इसके पीछे गुरुजी एक छोटी सी राज है, मैं अब तक आपको अच्छा। शेयर नहीं किया था। गुरुजी आपको जब मैं मिला फर्स्ट टाइम, उसके बाद मेरा हेल्थ बहुत खराब हो गया, मेरे को ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हुआ। खराब हो गया? जी गुरुजी। तो 3-4 महीना आपके पास में नहीं आया था। इट वॉज 25 दिसंबर 2022 आई मेट यू। तब मैं 3-4 महीना आपके पास नहीं आया। ज्ञानदीप का एक मैसेज आया मेरे को कि आप एक्टिव क्यों नहीं हो ग्रुप में, गुरुजी पूछ रहे थे। तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर मैं 1-to-1 मैसेज किया ज्ञानदीप को कि आप गुरुजी को बोल देना कि मेरा हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, ब्रीदिंग का प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए मैं नहीं आ पा रहा हूँ। 2 दिन के बाद ज्ञानदीप का मैसेज आया मेरे को विथ ए स्मॉल मेडिटेशन कि गुरुजी ने बोले कि आप ये मेडिटेशन प्रैक्टिस करो एंड आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। वो 6 मिनट का एक मेडिटेशन है, उसको मैं प्रैक्टिस किया। 21 डेज लगातार मैं प्रैक्टिस किया। इनफैक्ट 12th-13th डे से मेरा रिलीफ होना शुरू हो गया। एंड उसका नेक्स्ट सत्संग में क्वालिटी इन होटल में नामपली में था। मेरा वो फास्ट सत्संग था, गुरुजी को फास्ट मिलना, देन गुरुजी को जाके मिलना सत्संग में। गैप वाज क्लोज टू 4.5 months। सत्संग बैठा, सुनते रहा, सत्संग खत्म हुआ। जब मैं प्रणाम करने के लिए गया गुरुजी गुरु माँ को, तब 4.5-5 महीने के बाद फर्स्ट टाइम मेरे को गुरुजी एक जगह पे मिले थे। जब मैं दोबारा गुरुजी को मिला, गुरुजी मेरे को बोले करुणाकर तुम्हारा हेल्थ कैसा है। मतलब मेरे आंखों में आंसू आ गया, क्योंकि मेरा गुरु मेरे को 4.5 महीने के बाद मिलते हैं। फर्स्ट टाइम 2 मिनट के लिए बात किए थे मेरे से, 4.5 महीने के बाद मेरे को मिल रहे हैं, मेरा नाम याद है उनको, और मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं तुम्हारा हेल्थ कैसा है। सो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। एंड उसके बाद गुरुजी गुरु माँ के साथ मेरा क्या संबंध है, मैं क्या कर रहा हूँ, गुरुजी मेरे को कहाँ रखे हैं अपने चरणों के पास, अपने आँखों में, वो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा।
वो बियॉन्ड एक्सप्रेशन है। हमारा गुरुजी जो है वो एक डिफरेंट लेवल का गुरुजी है। अभी जैसे हम लोग 2-3 दिन से यहाँ पे है, 2 दिन से यहाँ पे है, बहुत दोस्त भी बन गए हैं मेरा यहाँ पे। बहुत सारा एक्सप्रेशन, हम बहुत सारा शेयरिंग भी कर रहे हैं आपस में। एक चीज़ है कि हमारा गुरुजी के पास जो श्रद्धा के साथ भक्ति मन में आते हैं और हमारा गुरुजी को पहले बार मिलते हैं विथ ए फुल सरेंडरनेस, उसके बाद उनका जो जर्नी शुरू होता है वो अद्भुत है। इट कैनॉट बी डिस्क्राइब्ड इन टेक्स्ट, इट कैनॉट बी डिस्क्राइब्ड इन एनी वर्ड्स। जैसे मैं सुन रहा था अनिल साहब का, मतलब अद्भुत है। तो मेरा भी जर्नी बहुत अद्भुत है, बहुत कुछ चेंजेस मेरा हुआ है, अद्भुत चेंजेस मेरा हुआ है। टाइम शॉर्टेज है यहाँ पे, मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा, बट गुरुजी गुरु माँ बहुत आभार हूँ, कोटि कोटि प्रणाम, ऑलवेज अंडर योर फीट गुरुजी। गुरुजी एक छोटी सी शेयरिंग करना है। जब भी कुछ छोटे मोटे कुछ भी प्रॉब्लम्स आए, घर में कुछ इश्यूज हुए, बेटी के ससुराल में या घर में बच्चों के साथ, तो गुरुजी अब ये देखो क्या करना है, इसका रास्ता बताओ, अभी इसको कैसे कर सकते। बस इतना बोल के वहाँ से हट गए तो थोड़ी देर के बाद ही कुछ ना कुछ रास्ता मिल जाता सामने से, कुछ एक इंडिकेशन आ जाता कि चलो ऐसा करो ऐसा करो। तो गुरुजी को बताने तक की भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, खाली गुरुजी को याद करें कि अब ये क्या करना है, कैसा करना है, आप बताइए, उससे ही हो जा रहा। मैं इंतज़ार करता रहता हूँ कि आएगा, पूछेगा, प्रॉब्लम बोलेगा। तो थोड़े दिन पहले ऐसी किसी से बात हो रही थी, तो बोले संजय तू तो बहुत लाइट लेता सब चीज़ को, इतना लाइट कैसा ले रहा हर चीज़, थोड़ा इतने सीरियस मैटर है तो कभी तो सीरियस रह के सोचो उसके बारे में। तो बोला गुरुजी है सब हो रहा अपने आप ही, तो इसलिए कुछ अपने को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। गुरुजी अभी क्या करना है बोलो, इतना बोलने से ही बस आगे आगे रास्ते बनने लग जाते, एकदम सब इंडिकेशन मिलते कि ऐसा करो, कोई आके बोल देता, कुछ दिखने लग जाता कि कुछ समझ में आने लगता कि ऐसा करना, कुछ थॉट आ जाते। तो बस ऐसे ही अपने आप हर चीज़ ऐसा हो रही है सब अपने साथ। जी गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ वो बोले सब लोग अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, तो मेरा भी मन जो है मचल रहा था और गुरुजी ने पहचान लिया कि इसका मन मचल रहा है, बोले बगैर मानेगा नहीं। मैं आपसे बताता हूँ कि गुरुजी मुझको जब मिले मैं 80 साल का हो गया था, और मुझे कहने में ये कोई शर्म नहीं है कि मेरे मन में कभी भी किसी के प्रति इतनी श्रद्धा और सरेंडरनेस आया नहीं था उसके पहले। और लगता था कि लोग सब बातें करते हैं ये कि ये हो गया वो हो गया, सिद्धि और सब चमत्कार और ये सब में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। और मैं आपको बताता हूँ, मेरे 2 एक्सीडेंट्स हुए गुरुजी से मिलने के बाद। एक दिन मैं घर में अपने बेड से बाथरूम जा रहा था, गिर गया और ज़मीन के ऊपर गिरा और होश ख़त्म हो गया। तो पड़ा हुआ था और रात के 3 बजे थे, मैं अकेला था और नीचे हमारा ग्राउंड फ्लोर पे मेरा ही कमरा है खाली, ये सब का कमरा ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे है। एकदम से गुरुजी सामने आ गए और बोले क्या तकलीफ़ है तुमको? कुछ हमने कोई तकलीफ़ नहीं गुरुजी। तो बोले लेटे रहो, पर तकलीफ़ नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मन में जो घबराहट जिसको कहते हैं वो बिल्कुल भी नहीं आई। और फिर 15-20 मिनट आधा घंटे बाद जब थोड़ा होश आया तो मैं उठा, तो मुझे कुछ 2-4 ब्लड के स्पॉट्स दिखे खाली। तब मुझे लगा कहीं कुछ हुआ है, चक्कर जो है ये ब्लड के स्पॉट्स आए। तब मैंने अजय को फ़ोन किया ऊपर, तब अजय आया, देखा इसने। आप समझिए आँख इतनी प्रोटेक्टेड चीज़ है कि कितने भी एक्सीडेंट्स हो जाए आँख में नहीं लगती। लोग कहते हैं भगवान ने आँख बचा दी, और मेरे सिर्फ आँख में हुआ और कहीं कुछ भी नहीं हुआ। और
फिर भी मन के अंदर एक मिनट के लिए भी ये नहीं हुआ कि ये क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हो गया और कैसे हो गया, क्या हो गया। दूसरे दिन सवेरे डॉक्टर को दिखाने गए तो उसने जो उंगली दिखाई तो हमने कहा उंगली दिख रही है काली और कुछ नहीं दिख रहा। तब भी मैंने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे ताज्जुब है कि एक आंख से इतना अच्छा दिखता है, ये हमें मालूम ही नहीं था। तो डॉक्टर कहता है कि आप बड़े ताज्जुब की बात कर रहे हो, लोगों को एक आंख चली गई आपकी और आप जो है वो कह रहे हो कि एक आंख से इतना अच्छा दिखता है। ये कॉलेज में इसलिए आंख मारते थे लोग सब। दूसरा मेरे कोरोना हुआ और 28 दिन हॉस्पिटल में था मैं, और हमारी शुभचिंतक लीजा जी ने ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे कि 95, 85, 90 से नीचे जैसे ही ऑक्सीजन लेवल जाए इनको हॉस्पिटल में भेजना ही भेजना है। तो मैं गुरुजी का सत्संग ही देख रहा था उस समय, या जूम मीटिंग थी शायद, और उसी समय देवांशी ने लगा दिया वो, और देखा तो 90 से नीचे हो गया था, तो फ़ौरन वो हॉस्पिटल ले गई। उस दिन रहे वहाँ इमरजेंसी में, फिर शाम को उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया, घर पहुँचे उसके पहले फिर ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया, फिर उसी दिन हॉस्पिटल गए, फिर एडमिट हुए, फिर 8 दिन बाद रिलीज़ हुए। ये वो सब चलता रहा। लेकिन गुरुजी का कॉन्सेप्ट था कि ये शरीर जो है वो संसार में लगाओ, मन भगवान में लगाओ। वो उसी समय मुझको एक्सपीरियंस हुआ, भगवान की कृपा की। उसके पहले मैं कभी एक दिन भी हॉस्पिटल नहीं गया था, और वो 28 दिन हॉस्पिटल में रहने लगे, और सब ये सब चेहरे वरीड दिखे। प्राइवेट पार्ट भी नहीं देते हैं कोरोना में, तो 10 जनों का था, लेकिन इतनी मस्ती रही उसमें। ये सब गुरुजी की कृपा थी कि एक सेकंड भी नहीं लगा कि कोई तकलीफ है मेरे, बल्कि और जो पेशेंट थे उनको भी, मैं एक ओल्ड लेडी आई, वो कहने लग गई कि मुझे बड़ा दर्द हो रहा है, हल्ला मचा रही थी। हमने कहाँ दर्द हो रहा, दर्द कहीं नहीं हो रहा, बस हो रहा। तो हमने तुम्हारे क्या तो हमने कहा तुम्हारे पोते ने क्या गुदगुदी कर दी है क्या, जी चिल्ला रही है इतनी। और आपसे बताऊं, रोज गुरुजी का फ़ोन आता था। गुरुजी के इतना, मतलब कभी सोच नहीं सकता था कि कोई आदमी कभी दूसरे के प्रति इतना कंसर्न हो सकता है। ये मन में जो भाव गुरुजी के मिला, ये संसार में दुर्लभ है। मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये संसार में दुर्लभ है। बहुत हमने भी देखे हैं, गुरु भी देखे और कथा भी सुनी, सब कुछ देखा, लेकिन इतना पर्सनल टच, इतना अंदर से इनके मन में। हम कहीं बैठे होते हैं, दूर बैठे हैं, गुरु माँ देखती हैं, अरे निवानी जी ये करो वो करो। मन के अंदर इतनी प्रेरणा, इतनी भाव, इतना प्यार, ये कहीं नहीं मिलेगा। और मैं भी ये कहूँगा कि ये गुरु जी के जो हम लोग शिष्य हैं, ऐसे शिष्य भी कहीं नहीं मिलेंगे गुरु जी। इट्स अ पंच लाइन जो इतने मार्क प्लीज नोट। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये तो हम भी बहुत प्राउडली बोलते हैं। हाँ, इतने डिवोटेड, इतने कमिटेड। ज़्यादातर जगह देखता हूँ, एक आदमी को उन्होंने करोड़पति हो गया, वो उसने कहा गुरु की कृपा से करोड़पति हो गया मैं। तो दूसरे सब जो है इसीलिए जाते हैं कि गुरु करोड़पति बना देता है। गुरु ये सिद्धि दे देता है, गुरु वो दे देता है। लोगों को मन में ये भाव जो आते हैं, यहाँ मैं समझता हूँ किसी के मन में भी ये भाव नहीं है। कोई करोड़पति बना ही नहीं। हम बनने भी नहीं देते हैं। सबके मन में प्रेम, और जो गुरु जी का ज्ञान और प्रेम जो मिलता है वो दुर्लभ है। और हम लोग सब, भगवान की कृपा है कि गुरु जी की कृपा ऐसी बनी रहे, गुरु जी को हम लोगों ऐसे शिष्य मिले और हम लोगों को गुरु जी ऐसे गुरु मिले। इसमें कोई डाउट नहीं है। आई थिंक वी आर द लकीस्ट गुरु मटेरियल जहाँ पर ऐसे इंक्विजिटिव डिसाइपल्स हैं, क्योंकि इस ज्ञान मार्ग में जो हम अपनी जो स्पिरिचुअलिटी है, जो स्वामी जी के वहाँ से फ्लो हुई है,
स्वामी जी के पास भी गिने चुने लोग होते थे, भीड़ नहीं होती थी। ये सब्जेक्ट भीड़ वाला है ही नहीं। तो इस सब्जेक्ट में जो आ गया वो गुरु पर ही मेहरबानी कर रहा है, वो इसमें कोई डाउट नहीं है, ये हम दिल से मानते हैं। एंड वी आर वेरी प्राउड एंड वी आर लकी टू हैव ऑल ऑफ यू इन आवर लाइफ्स। आप लोगों के कारण ही हमारी स्टेट मेंटेन हो रही है। स्वामी जी हमारे थ्रू कई नए नए रेवलेशंस, हायर नॉलेज, ज्ञान और बांट रहे हैं, क्योंकि वो चाहते थे, उनकी इच्छा होती थी कि मेरा सब्जेक्ट कोई ले। और हमारे अलावा वहाँ कोई भी नहीं था जो ये सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेता था। तो लास्ट में उन्होंने बोला भी था, आंखों में थोड़े आंसू भी थे, कि मैंने 20 साल 30 साल इनको दिए, लेकिन ये सब्जेक्ट तुम दोनों के अलावा किसी ने नहीं लिया। नोबडी हैज टेकन दिस सब्जेक्ट द वे यू बोथ टुक। तो कहीं ना कहीं उनकी इच्छा थी कि ये सब्जेक्ट लेने वाले मिले, तो वो उनकी इच्छा ही पूर्ति हो रही है। हम तो माध्यम बन गए, उनकी इच्छा पूर्ति हो रही है और उसकी खुशी हमको बहुत है। वो और वो जब बीमार थे, हैदराबाद आते थे, अपोलो जाते थे, हम लोग ले जाते थे उनको किडनी के लिए, डायलिसिस के लिए। कई बार हैदराबाद आना होता था तो बोलते थे कि जैन कैन वी हैव ए आश्रम इन हैदराबाद। वो शरीर छोड़ने के कुछ दिन के पहले, कुछ महीनों के पहले, कैन वी हैव एन आश्रम इन हैदराबाद? यस स्वामी जी, वी कैन, विल फाइंड सम प्लेस। एनीवे फिर हेल्थ बिगड़ती गई उनकी, लेकिन वो उन्हीं का संकल्प था ये आश्रम बना। क्योंकि हमारा तो कोई गुरु बनना, कोई आश्रम चलाना हमारे संस्कार में नहीं था, हमारे कभी थॉट ही नहीं था, हमको चाहिए ही नहीं है। कभी गुरु बनने का कोई थॉट ही नहीं है हमारा। वो हमको दे दिया, हम मस्ती में थे, एंजॉय कर रहे थे। ठीक है, जो भी तरीके से किसी को दे सकते, वो कई बार ऐसा हुआ गर्दन पकड़ पकड़ के लोगों को ज्ञान दिया क्योंकि अभी जैसे आपके बोलने की इच्छा हुई तो हमारी भी वो शेयर करने की बहुत इच्छा रहती थी कि इतना मिला स्वामी जी से, इतना मिला। और जब ज़्यादा मिल जाता है तो शेयर करना ही पड़ता है। तो वो शेयर करने की इच्छा थी, लेकिन कोई गुरु बने वो इच्छा नहीं थी। तो शुरू में जब जैसे प्रेम जी जुड़े या केदारनाथ जी, इनकी फैमिलीज, कई लोगों की फैमिलीज जुड़ी, धीरे धीरे जुड़ते गए, कारवा जी जुड़े, हरी और सब। तो जैसे जैसे वो गुरु मानने लगे, प्रणाम करने लगे, तो हम बोलते नहीं, प्रणाम मत करा करो, हमको पसंद नहीं है। गुरु पूर्णिमा पर राष्ट्रीय कारवा जी अपने घर से थाली, लोटा, पानी लेकर के आए फर्स्ट गुरु पूर्णिमा को। बोले ये क्या करो? बोले नहीं, आज गुरु पूर्णिमा, हमको तो ये भी पता नहीं कि गुरु पूर्णिमा होती क्या है। इतने इग्नोरेंट हम इस गुरु शिष्य की रिलेशनशिप में, इतने इग्नोरेंट, क्योंकि हमारा कभी था ही नहीं वो। तो बोले आज गुरु पूर्णिमा है, हम आपके पादुका पूजा करेंगे। बोले नहीं भाई, हमको ये सब पसंद नहीं, हमको नहीं चलता। बोले आपकी पसंद की चीज़ नहीं है, हमारी पसंद की चीज़ है आपको पसंद है या नहीं है, ये हमारी भावना की चीज़ है, हम करेंगे। तो वो करते करते ऐसे शुरू हो गया वो। तो ये सारा का सारा खेल स्वामी जी का रचाया हुआ है। और हम आज भी कोई प्रणाम करता है, कोई पादुका पूजा करता है, कोई आरती करता है, मेरे शरीर के ऊपर स्वामी जी का शरीर सुपर इम्पोज हो जाता है, जो मैं फील करता हूँ। मेरी दाढ़ी दिखने लगती है मुझे, मेरे बाल बड़े दिखने लगते हैं, उन्हीं का कपड़ा मुझे बहुत क्लियरली दिखता है, इसलिए मैं कई बार आंख बंद कर लेता हूँ। और वो आरती भी उन्हीं को ही समर्पित हो जाती है। वो ये बहुत अच्छा लगता है, ये तरीका है। हम अपने पास रखते भी नहीं है, ये उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं को जाए वापस। तो हम तो खुश हैं ही हैं, स्वामी जी भी बहुत खुश हैं। ही इज़ एक्सट्रीमली हैप्पी। एवरी डिसाइपल इज़ ए यूनिक डिसाइपल इन इटसेल्फ। एवरीवन, किसी को भी देखो तो एक यूनिकनेस है। मैं दो लोगों को एक जैसा देख ही नहीं पाता हूँ कि ये एक जैसे हैं। एवरीवन इज़ यूनिक। ये खासियत है अपने यहाँ पे। चले, नहीं कुछ नहीं था, कुछ नहीं, बस वो स्वामी जी ने बोल दिया, हमको बहुत अच्छा लगा। ये पहली बार सुना हुआ था ऐसी चीज़, हमने तो कभी कोई सुनी भी नहीं कि ऐसा, आपने भी नहीं सुनी होगी कि कोई गुरु ने ऐसे कुछ बोला होगा। एक अजीब ही चीज़ है, लेकिन थॉट कुछ नहीं आया, खुश हो गए। नहीं, सिद्धि विद्धि तो बहुत दूर की बात है वो।
वो तो पहले ही हमने नकार दिया था। वो गुरु माँ को दिए थे एक सिद्धि, कौन सा वो सांप का, क्या सांप काटने का या मंत्र दिए थे। वो बोले इसको यूज़ कर सकते हो। हमारे मामा जी ने दिया था एक बार गुरु माँ को कि किसी को लड़का चाहिए तो उसका तरीका, सिद्धि दिए थे। हमने उनको वापस दे दिया, स्वामी जी का वापस दे दिया। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के लिए स्वामी जी को पूछे तो बोले, मैंने पूछा कि इज़ इट ए फिजिकल प्रोग्रेस और ए स्पिरिचुअल प्रोग्रेस? बोले स्पिरिचुअल, इट्स नॉट ए स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, इट्स फिजिकल प्रोग्रेस। तो मुझे नहीं चाहिए। 20-25 लोग बैठे थे, बोले ये पागल हो गया है, स्वामी जी ने किसी को ये नहीं दिया स्टेट, तुमको दे रहे, तुम ना कर रहे हो। मैंने कहा स्वामी जी प्लीज़ गिव मी ओनली समथिंग विच इज़ ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस एंड आई डोंट वांट एनी फिजिकल प्रोग्रेस, नो मटेरियल प्रोग्रेस। बहुत खुश हुए, ऐसे ताली बजाते थे वो। उस टाइम में कुछ भी नहीं हुआ, हमारे कोई मन में कुछ भी नहीं आया। बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया, ब्लिसफुल था वो सीन। ईयर कार्ड में पहाड़ के ऊपर रात में बैठे ऐसे वो देख करके, उनका तरीका ऐसा ही होता था। वो चलते तो लगता था कोई शहनशाह चल रहा है ऐसे, उनकी चाल कोई देखता था ऐसे लगता है कोई शहनशाह चल रहा है ऐसे, धक 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 धक। मेरे पिताजी को 50 डिग्री में भी पसीना नहीं आता था। उनकी बॉडी में ऐसा था, वो शायद जो भी हार्मोन्स होते हैं वो नहीं थे, वो स्वेट के। जिंदगी में उनको पसीना नहीं आया कभी भी। स्वामी जी एक बार हमारे घर में थे, तो स्वामी जी डिनर के बाद वॉक करते थे घर में ही। तो मेरे पिताजी को बुला करके उनका हाथ पकड़ करके वॉक कर रहे थे, वहीं हमारे घर में हॉल था बड़ा, वॉक कर रहे थे। तो स्वामी जी की आदत थी वॉक करते करते कुछ ना कुछ बोलते रहना, वो कुछ कहानी, कुछ ज्ञान, कुछ ना कुछ। आधी घंटा वॉक किया, उसके बाद स्वामी जी बैठ गए, मेरे पिताजी चले गए। पूरा शरीर पसीने से, अंदर बनियान पसीने से ऐसे निचोड़ के पानी निकल रहा है। बोले ऐसे कैसे हो गया ये? तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस रहे, लेकिन हम लोग कभी भी एक्सपीरियंस, सुपर नेचुरल पावर्स को क्रेव नहीं करे। और वो स्वामी जी का ग्रेस उसके कारण और ज़्यादा था कि इन्होंने कभी फैमिली के बारे में बात नहीं की, कभी अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं की, बिजनेस के बारे में बात नहीं की, बच्चों के बारे में बात नहीं की, केवल स्पिरिचुअलिटी, केवल स्पिरिचुअलिटी। तो गुरु को भी बहुत अच्छा लगता है कि ये है, ये बंदा, इसको दे दो, उड़ाल दो पूरा। अब वो जो उन्होंने भी जो लिखा वो उसी का ही कमाल होगा कि ये सब हो रहा है। ये तो अपने करने की हिम्मत नहीं है। गुरुजी ने हम लोगों से, अपने लोगों से शिष्ट मांगे थे बस। मांगे या नहीं मांगे, मेरे प्रारब्ध थे, भोगना है। अब रोते हुए प्रारब्ध भोगो या हंसते हुए प्रारब्ध भोगो। वो तो भोग रहे हैं ना। और हमने ही बताया था कि हंसते हुए भोग लो। हम स्माइल करते रहते हैं हमारे प्रारब्ध के सामने। आपको देखते तो स्माइल करते हैं ना। प्रारब्ध के सामने स्माइल करने से प्रारब्ध प्राप्त में कन्वर्ट हो जाता है, वो ब्लेसिंग हो जाता है। श्राप के सामने, कर्स के सामने स्माइल करो, कर्स विल कन्वर्ट इनटू ब्लेसिंग्स। आज बताया ना, कोई अनफेवरेबल सिचुएशन हो, उसके सामने स्माइल करो, इट विल कन्वर्ट इनटू फेवरेबल। क्योंकि अनफेवरेबल सिचुएशन को चाहिए कि ये डरे, ये एंग्जाइटी में आए, ये घबरा जाए। जब वो नहीं होता है तो उसको लगता है ये बेकार आदमी है, यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, चलो यहाँ से निकलो, निकल जाता है वो, तो फेवरेबल आ जाता है वो। चलिए।